बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। तो आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को एक्सरसाइज 3.5 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। इसके रिगार्डिंग जितने भी कंसेप्ट्स हैं आपको क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम जो टॉपिक पढ़ेंगे इसमें वो है डिटर्मिनेंट कि मैट्रिक्स का हम डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं, किस मैट्रिक्स को हम सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं, किस मैट्रिक्स को हम नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं, किस मैट्रिक्स का हम एडजॉइंट कैसे ले सकते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है, और कुछ प्रॉपर्टीज़ है हमारे पास ए बी का होल इन्वर्स किसके बराबर है, बी इन्वर्स और ए इन्वर्स के, और किसी भी मैट्रिक्स को अगर हम उसके इन्वर्स के साथ मल्टीप्लाई करें तो उससे आइडेंटिटी आता है। तो ये सारे मैट्रिक्स के लॉजिक जो है वो आपको हम कराएंगे। और डिटरमिनेंट एडजॉइंट ये क्या होता है, सिंगुलर क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है, इन सब बातों को मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम लोग क्या इसको क्या डिफाइन करेंगे, डिटरमिनेंट क्या होता है, फिर सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, एडजॉइंट, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स और कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं हमारे पास। तो वर्ड बाय वर्ड, स्टेप बाय स्टेप हम लोग इनके पहले सवाल को सॉल्व करेंगे और साथ ही साथ इसके रिगार्डिंग जितना भी बेसिक कंसेप्ट है आपका वो भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमिनेंट को सॉल्व करते हैं कि हमारे पास अगर एक मैट्रिक्स गिवन है, तो जब एक मैट्रिक्स गिवन है तो हम उसका डिटरमिनेंट कैसे लेंगे। ठीक है, तो अब हमारे पास एक मैट्रिक्स है, मान लें कि हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए और वो है हमारे पास क्या 10 5 4 6। अच्छा, जब याद रखें जब भी आप मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट लेंगे ना तो उसको हम हमेशा हमेशा के लिए उसको आप स्क्वायर ब्रैकेट से कभी भी डिफाइन नहीं करेंगे, उसको आप स्ट्रेट वर्टिकल लाइन से डिफाइन करेंगे। हमेशा स्ट्रेट वर्टिकल लाइंस आप दोनों तरफ लगाएंगे स्क्वायर ब्रैकेट्स की जगह पर, तब भी आपके पास वो मैट्रिक्स का क्या बनेगा, डिटरमिनेंट बनेगा। तो मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालना हमारे पास इंतहाई सिंपल और आसान कंसेप्ट है कि हम इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कैसे निकालेंगे। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले जाएं इस ए को आप डिफाइन कर देंगे, ये ए का हम क्या ले रहे हैं, डिटरमिनेंट ले रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा उसी तरह क्या 10 5 और यहाँ पर आ जाएगा 4 और यहाँ पर आ जाएगा 6। ठीक है, अब आप ये देखेंगे कि आपके पास क्या होना चाहिए, इस पूरे नंबर को आप ए के बराबर कर लें, फिर इस पूरे नंबर को आप बी के बराबर कर रहे हैं, फिर इस पूरे नंबर को आप सी के बराबर ले लें और इस पूरे नंबर को आप किसके बराबर ले लें, डी के बराबर। तो अब डिटरमिनेंट का एक स्पेसिफिक फार्मूला आपने याद रखना है। स्पेसिफिक फार्मूला वो क्या है, डिटरमिनेंट का जो स्पेसिफिक फार्मूला है वो हमारे पास है ए डी माइनस बी सी। ये आप फार्मूला याद रख लें, ए डी माइनस बी सी। अब इनकी वर्टिकली पोजीशन जो थी हमारे पास, ए की क्या पोजीशन थी मैट्रिक्स में, वो 10 थी, डी की क्या पोजीशन थी वो हमारे पास थी 6, बी की क्या थी वो हमारे पास 5 थी, और सी की क्या थी वो हमारे पास क्या थी 4। तो यहाँ पर आ जाएगा 10 6 ज़ार 60 माइनस 5 4 ज़ार क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा। ठीक है, तो 60 में से हमारे पास जब 20 चले गए, तो 60 में से जब हमारे पास 20 चले गए तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा 40 आंसर हमारे पास आ जाएगा। क्या आंसर आ जाएगा 40। तो ये एक डिटरमिनेंट हमारे पास क्या हो जाएगा, तो एक डिटरमिनेंट का हमारे पास आंसर आ गया 40। ठीक है, यहाँ तक तो आपको कोई इशू नहीं है। तो हमारे पास एक डिटरमिनेंट का जो आंसर आ गया वो हमारे पास क्या आंसर आ गया 40 आंसर आ गया। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट की तरफ आते हैं। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास क्या है, कहते हैं एक दूसरी मैट्रिक्स है -5 8 -3 और 7। कहते हैं आप इसका भी जाके क्या लो, डिटरमिनेंट लो। तो हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। तो आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 को बी का नाम दे दें आप इसको। तो आप ये बी का आप डिटरमिनेंट कैसे लेंगे, तो बी का डिटरमिनेंट लेने का क्या तरीका होगा, तो -5 8 -3 7, -5 8 -3 और -7 आ जाएगा। अब हम लोग इसका कैसे डिटरमिनेंट लेंगे, तो इसका डिटरमिनेंट भी हम लोग इंतहाई एक सिंपल तरीके से लेंगे और उसी मैट्रिक्स को उसी रूल को फॉलो करेंगे। तो कोशिश करें याद रखें जो मेथड आपको सिखाया जाए, सिर्फ आपको नंबर चेंज करके दे रहे हैं, आप कुछ नहीं, सिर्फ आपको नंबर चेंज कर लेते हैं, मेथड वही है। तो सिर्फ मेथड सीख लेके डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं उसी तरह जाएं। इस पहले नंबर को आप किसके बराबर कर देंगे, ए के, इसको आप किसके बराबर कर देंगे बी के, इसको आप किसके बराबर कर देंगे सी के, और इसको भी आप किसके बराबर कर देंगे डी के। ठीक है, तो इसका आप डिटरमिनेंट कैसे निकालेंगे, तो सोल्यूशन की तरफ आते हैं। तो बी मैट्रिक्स का हम डिटरमिनेंट कैसे निकालेंगे, बी मैट्रिक्स का हम डिटरमिनेंट ऐसे निकालेंगे, यहाँ पर एक दफ़ा फिर मैट्रिक्स को आप लिखना चाहते हैं तो लिख दें। तो यहाँ पर आ जाएगा क्या -5 8
-3 और -7। ठीक है, अब इसका जो फार्मूला मैंने आपको बताया था वो क्या था, AD माइनस BC। उसी तरह आप फार्मूला को फॉलो करके फार्मूला लिखें। ठीक है, फिर इसको जब मज़ीद सिम्प्लीफाई करेंगे तो A की वैल्यू हमारे पास क्या है -5 और ये D की वैल्यू -7, फिर माइनस का साइन। B की वैल्यू आपके पास क्या है, चेक करिएगा, चेक करिए B की वैल्यू आपके पास क्या है 8 है, तो B की जगह पर आप 8 पुट करें और C की जगह पर आप क्या पुट कर देंगे -3, आ जाएगा आपके पास। ठीक हो गया, तो इसका आप डिटरमिनेंट ले लेंगे, तो इसका डिटरमिनेंट का आंसर जो हम इधर रफली इधर लिख लेंगे, तो माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस, सबको पता है। तो ये माइनस माइनस आपस में क्या हो जाएगा प्लस, 5 7 ज़ार क्या आ जाएगा 35 और माइनस माइनस आ जाएगा प्लस, 8 3 ज़ार क्या आ जाएगा हमारे पास 24। तो इसकी एडिशन आप सिंपल तरीके से कर सकते हैं कि 35 और 20 कितने हो जाएंगे 55, 55 और 4 कितना आ जाएगा 59 आंसर आ जाएगा। तो आपके पास जो सिंपल आंसर आता है 30 और 50 59 आंसर आ जाएगा। बिल्कुल, ये आपके पास सिंपलीफाई फॉर्म ऑफ द आंसर आ जाएगा, सिंपल। तो मैट्रिक्स का जो डिटरमिनेंट है वो आप इस तरीके से लेंगे कि क्या करेंगे, एक हॉरिजेंटली ABCD अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर दे देंगे उसको, और फिर उसका डिटरमिनेंट का क्या फार्मूला होगा AD माइनस BC। ये आपका डिटरमिनेंट का तरीका है। तो ये हमारा पहला कंसेप्ट क्लियर, और इसके ऊपर लास्ट क्वेश्चन है वो करते हैं, लास्ट पार्ट। तो अब इसके ऊपर जो लास्ट पार्ट है वो क्या है हमारे पास 3, इसको अब हम C के बराबर लेते हैं कि हम लोग C का डिटरमिनेंट ले रहे हैं, तो क्या है 3802। ठीक है, तो अब इसका हम डिटरमिनेंट कैसे लेंगे, तो सिंपल तरीके से हम इसका डिटरमिनेंट ले सकते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा क्या C का डिटरमिनेंट, C का डिटरमिनेंट हमारे पास किसके बराबर आता है 3802। तो उसी तरह आप जो मेथड मैंने आपको कहा है, आप क्या करेंगे, इसको आपने A का नाम देना है, इसको आपने B का नाम देना है, और इसको आपने C का, और इसको आपने D का। ठीक है, तो C के डिटरमिनेंट का हमारे पास क्या फार्मूला आ जाएगा, C के डिटरमिनेंट का हमारे पास फार्मूला सिंपल AD माइनस BC। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा क्या 3 मल्टीप्लाई बाय 2, फिर माइनस का साइन, B की वैल्यू आपके पास 8 है और C की जगह पर आपके पास क्या आ जाएगा 0, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 2 6, 8 मल्टीप्लाई बाय 0 से क्या आ जाएगा 0, तो C का डिटरमिनेंट आपके पास क्या आ जाएगा 6। क्या आंसर आता है 6 आंसर आता है। तो C के डिटरमिनेंट का भी आपके पास आंसर आ गया, वो है हमारे पास 6। तो ये आपके पास लास्ट पोर्शन था इसका। तो ये आपको मैंने डिटरमिनेंट सिखा दिया कि डिटरमिनेंट हम लोग कैसे निकालते हैं किसी मैट्रिक्स का। तो किसी मैट्रिक्स का इंतहाई 2x2 मैट्रिक्स का जितने भी वर्ड्स आपको मुश्किल करके दे, आपने कैसे लेना है AD माइनस BC। लेकिन ये बात याद रखिएगा, ये बात आप याद रखिएगा कि हॉरिजेंटल में आपने मैट्रिक्स को पोजीशन देनी है ABCOD। ठीक है, वर्टिकली नहीं देनी, वरना तो सारा आपका आंसर गलत आएगा। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं दूसरे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 इंतहाई सिंपल है, कहता है मुझे बताओ कि सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है। याद रखिएगा, बेसिक कंसेप्ट की तरफ आते हैं। तो इसका बेसिक कंसेप्ट ये है कि यार सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है और नॉन सिंगुलर हमारे पास क्या हो। तो सिंगुलर मैट्रिक्स अगर मैं आपको डिफाइन करूँ नॉन सिंगुलर को ना, तो ऐसी मैट्रिक्स जिसका डिटरमिनेंट आपके पास 0 आ जाए उसको आप सिंगुलर मैट्रिक्स कहोगे। ठीक है, डिटरमिनेंट का आंसर क्या आ जाए 0, तो उसको आप सिंगुलर कहोगे। जिसका डिटरमिनेंट का आंसर 0 नहीं आता उसको आप नॉन सिंगुलर कहोगे। ठीक है, तब आपके पास हमारे पास पहली मैट्रिक्स को हम उठा लेते हैं, फर्स्ट वाली को। तो ये A मैट्रिक्स है। A की वैल्यू हमारे पास क्या है, A की वैल्यू हमारे पास 5 3 3 और 2, और कहा जा रहा है हमसे कि इसका आप क्या ले लो, प्रूफ करके दो इसको कि ये सिंगुलर है कि नहीं है। ठीक है, तो अब इसको हम कैसे प्रूफ करेंगे, इसका हम सिंपल तरीके से क्या ले लेंगे, डिटरमिनेंट ले लेंगे। तो इसका डिटरमिनेंट हमारे पास क्या आ जाएगा 5 3 3 और 2। उसी तरह आपने इसका डिटरमिनेंट लेना है। आपने क्या करना है, पहले इसको, ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया, और ये क्या हो गया D। तो इसको फिर आपने क्या फार्मूला लगाना है इसके ऊपर आपने फार्मूला लगाना है AD माइनस BC, AD माइनस BC। तो A की वैल्यू हमारे पास क्या है 5 और D की वैल्यू हमारे पास है 2, फिर B की वैल्यू हमारे पास क्या है 3 और C की वैल्यू भी हमारे पास क्या है 3। तो सिंपल आपके पास आ जाता है 5 2 ज़ार 10 माइनस 3 3 ज़ार क्या आ जाएगा 9। तो 10 माइनस 9 से आपके पास एक डिटरमिनेंट का आंसर क्या आता है 1। ठीक है,
तो अब ये मैट्रिक्स का आंसर जो आ गया वो हमारे पास 1 है। अब इससे पता चलेगा कि हमारे पास ये सिंगुलर है कि नॉन सिंगुलर। तो ऐसी मैट्रिक्स जिसका डिटरमिनेंट हमारे पास नॉन ज़ीरो आ जाए, मतलब ज़ीरो ना आए, तो ऐसी मैट्रिक्स को हम लोग कौन सी मैट्रिक्स कहते हैं? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। कौन सी मैट्रिक्स? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। और ऐसी मैट्रिक्स जिसका डिटरमिनेंट हमारे पास ज़ीरो आ जाएगा उसको हम कौन सी मैट्रिक्स का नाम देंगे? सिंगुलर मैट्रिक्स का नाम देंगे। क्लियर है? तो ये हमारे पास हो गया पार्ट नंबर 1। इसके पार्ट नंबर 2 की तरफ अब जाते हैं। तो पार्ट नंबर 2 इसका आसान है। पार्ट नंबर 2 हमारे पास फिर क्या है? b इज़ इक्वल टू, यहाँ पर आ जाएगा कितना? 7, 21, 2 और यहाँ पर आ जाएगा 6। ठीक है। अब कहा जाता है कि भाई इसका आप फिर से डिटरमिनेंट ले लो और चेक करके बताओ कि ये सिंगुलर है कि नॉन सिंगुलर है। सही है। इसको हम तरतीब से जाएंगे, एक एक सॉल्व करके इसको दिखाएंगे कि यह भाई सिंगुलर मैट्रिक्स है कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। ठीक है। तो अब यहाँ पर बी का डिटरमिनेंट है हमारे पास। बी का डिटरमिनेंट हम कैसे लेंगे? उसी तरह पहले आप इसको वर्टिकल स्ट्रेट लाइंस में लिख लेंगे। तो जब आप वर्टिकल इसको स्ट्रेट लाइन में लिखेंगे और फिर हम इसको किसके बराबर दे लेंगे? ये आ जाएगा आपके पास ए, या आ जाएगा आपके पास बी, या आ जाएगा सी और यह आ जाएगा क्या? डी। तो फिर इसका बी डिटरमिनेंट का क्या फार्मूला हो जाएगा? बी डिटरमिनेंट का आपके पास फार्मूला हो जाएगा क्या? ए डी माइनस बी सी। ठीक है। तो आपके पास यहाँ पर आ जाएगा ए की वैल्यू 7 आ जाएगी, डी की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी? 6, फिर बी की वैल्यू आ जाएगी 22 और सी की वैल्यू आ जाएगी क्या? 2 आ जाएगी। तो यहाँ पर आ जाएगा 6 6 36, 7 क्या आ जाएगा? 42। फिर माइनस का साइन, 2 मल्टीप्लाई बाई 21 आता है सिंपल, कितना आता है? 42 आता है। तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे, तो इसका डिटरमिनेंट का आंसर हमारे पास क्या आता है? 0। तो बी डिटरमिनेंट का हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा? बी डिटरमिनेंट का हमारे पास आंसर आ जाएगा सिंपल क्या? 0। तो ये हमारे पास ऐसी मैट्रिक्स जिसका हमारे पास डिटरमिनेंट 0 आ जाए उसको हम कौन सी मैट्रिक्स कहते हैं? सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। कौन सी मैट्रिक्स कहते हैं? सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है। तो ऐसी मैट्रिक्स जिसका डिटरमिनेंट हमारे पास क्या आ जाए? 0 आ जाए, 0, उसको हम कौन सी मैट्रिक्स कहेंगे? उसको हम लोग सिंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। ठीक है। अब हम इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ आते हैं, पार्ट नंबर 3। तो इसका टेम्पलेट में हम लोग इधर इधर ये कर लेंगे। तो ये आपके पास इसका थर्ड पार्ट आता है। पार्ट नंबर सी इसका जो है वो हमारे पास ये है, कहता है इसको भी चेक करो आप कि ये सिंगुलर है या नहीं है या नॉन सिंगुलर है। तो ये आपको हम बताएंगे। ठीक है। तो सबसे पहले आप इधर देखो सॉल्यूशन की तरफ कि सी का डिटरमिनेंट हम लोग कैसे लेंगे। तो सी का डिटरमिनेंट हम लोग फिर कैसे लेंगे? तो ये आपके पास ए है, या आपके पास बी है, या आपके पास सी है, या आपके पास डी है। ठीक है। उसी तरह आप इसको पहले सी का डिटरमिनेंट ले लो और साथ इसको वर्टिकल लाइन से शो कर दो। ये 13 हो गया, ये 5 हो गया, ये 7 हो गया और ये क्या हो गया? 3। सिंपल। तो आप इसे क्या करो, ये आपके पास उसी तरह ए, ये बी, ये सी और ये क्या? डी। तो सी के डिटरमिनेंट का क्या फार्मूला है? सिंपल फार्मूला है सर हमारे पास क्या? ए डी माइनस बी सी। ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा? 13 को आप मल्टीप्लाई कर दोगे किसके साथ? 3 के साथ। फिर 5 को आप मल्टीप्लाई कर दोगे किसके साथ? 7 के साथ। तो यहाँ पर 13 3 ज़ार कितना आ जाएगा? 39। फिर 5 7 ज़ार क्या आ जाएगा? 5 6 ज़ार 30, 5 7 ज़ार 35। तो 39 में से 35 गए तो हमारे पास क्या आंसर आता है? तो सी का डिटरमिनेंट हमारे पास क्या आता है? 4। अब मुझे बताओ कि ये सिंगुलर है कि नॉन सिंगुलर है। तो ऐसी मैट्रिक्स जिसका डिटरमिनेंट हमारे पास 0 के अलावा आ जाए वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होती है। कौन सी मैट्रिक्स होती है? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। क्लियर है? अब हम इसके लास्ट पार्ट की तरफ आते हैं, लास्ट पार्ट की तरफ। तो लास्ट पार्ट भी इसका हमारे पास आसान है, लास्ट पार्ट भी इसका हमारे पास क्या है? आसान है। उसकी तरफ हम आएंगे। तो इसका लास्ट पार्ट हमारे पास कुछ ऐसा है, वो डी पार्ट है। तो हम डी पार्ट को भी सॉल्व करेंगे। अब डी हमारे पास 4 वाला क्या है? डी जो है वो हमारे पास किसके बराबर है? वो भी हमारे पास बराबर है 2 0 0 0 के। अब लास्ट में आपको कहते हैं इस डी का डिटरमिनेंट आप ले लो।
तो डिटरमिनेंट हम कैसे लेंगे, पहले इसके ऊपर कंडीशंस लगाएंगे। यहाँ पर आ जाएगा डी का डिटरमिनेंट, यहाँ पर आ जाएगा क्या 2000 आता है। उसी तरह आप जाएंगे और फिर यहाँ पर ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ये सी हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा डी। तो फार्मूला आपके पास क्या आ जाएगा डी का, तो डी का डिटरमिनेंट का फार्मूला ए डी माइनस बी सी आता है, सिंपल। तो यहाँ पर आप क्या करोगे कि 2 को मल्टीप्लाई कर दोगे किसके साथ, 0 के साथ, फिर माइनस का साइन, 0 को मल्टीप्लाई कर दोगे किसके साथ, 0 के साथ, ठीक है। तो 2 0 क्या आ जाएगा 0 माइनस 0, तो डी का डिटरमिनेंट हमारे पास क्या आंसर आ गया 0 आंसर आ गया। तो ऐसी मैट्रिक्स जिसका डिटरमिनेंट का आंसर हमारे पास 0 आ जाए उसको हम कौन सी मैट्रिक्स कहते हैं, उसको हम लोग सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। कौन सी मैट्रिक्स कहते हैं, सिंगुलर। और जिसका डिटरमिनेंट का आंसर 0 ना आए उसको हम लोग फिर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया लास्ट पार्ट, और हमने इसको बता दिया कि आपको सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है और नॉन सिंगुलर। तो 3 टॉपिक्स हमारे आके क्लियर हो गए। इस रिगार्डिंग हमारे 3 टॉपिक्स क्लियर हो गए। पहला टॉपिक जो था वो हमारा किसके बारे में था, डिटरमिनेंट के बारे में, वो भी क्लियर कर दिया। उसका फार्मूला ए डी माइनस बी सी, सिंगुलर क्या होते हैं वो भी क्लियर, नॉन सिंगुलर। अब आपकी तरफ आते हैं एडजॉइंट की तरफ कि हम लोग मैट्रिक्स का एडजॉइंट कैसे लेंगे। अच्छा, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारे पास सिंगुलर मैट्रिक्स के ऊपर ही है। तो वो क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 सिंपल है। वो हमारे पास है ए इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पर x 6 5 और क्या आ जाएगा 15। अच्छा, आपको ये पहले से दे रहा है कि भाई ये मैट्रिक्स जो है वो सिंगुलर मैट्रिक्स है, मतलब इसका डिटरमिनेंट का जो आंसर है वो 0 है, सही है। मतलब इसका डिटरमिनेंट जो आपने लेना है ना, ए डिटरमिनेंट, उसका आंसर 0 आया हुआ है। तो अब इधर देखिए थोड़ी सी कंडीशन इधर लगती है, मैं आपको समझाता हूँ। तो अब यहाँ पर आप देखें कि आपने क्या करना है, ए का डिटरमिनेंट लेना है। तो ए का डिटरमिनेंट जो है वो कैसे आप लेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा x 6 5 और यहाँ पर क्या आ जाएगा 15। अब इसने कंडीशन दी है कि ये मैट्रिक्स कौन सी है, सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो ये ए का डिटरमिनेंट आपके पास क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। इसको हम लोग चेक करेंगे कैसे, अब देखिएगा। अब ये ए का डिटरमिनेंट का आंसर जो है वो आपका 0 ही आएगा। आप इसको पहले सॉल्व कर लीजिएगा। तो यहाँ पर आपके पास ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा सी और ये भी हो जाएगा क्या डी, ठीक है। तो इस तरह हम सॉल्व करते हैं कि हमारे पास क्या आ जाएगा, ए का डिटरमिनेंट हम कैसे ले लेंगे। तो यह आ जाएगा ए डी माइनस बी सी। तो यहाँ पर सिंपल आप x को 5 के साथ, x को मल्टीप्लाई कर देंगे आप किसके साथ, 15 के साथ। फिर b की वैल्यू क्या है, 6 को मल्टीप्लाई कर देंगे आप किसके साथ, 5 के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 15x माइनस 30 आता है। अब आपके पास जो ए डिटरमिनेंट है वो किसके बराबर है, उसने कहा सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो ए डिटरमिनेंट आपके पास किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। तो फिर आप इसको इधर शिफ्ट कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 15x माइनस 30, जब उधर शिफ्ट होगा तो क्या हो जाएगा प्लस 30। अब हमें ये x चाहिए, अब ये x चाहिए भाई हमें x। तो इस x हमें निकालने के लिए 15 को हमें इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ख़त्म करने के लिए क्या कर देंगे, 15 को डिवाइड कर देंगे इधर भी और 15 को हम डिवाइड कर देंगे इधर भी, तो दोनों आपस में कट जाएंगे। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 2, क्या आ जाएगी, क्योंकि 15 1 ज़ा 15, 15 2 ज़ा 30। अब आप जो इस x की वैल्यू को दोबारा इसमें पुटिंग करो तो आपके पास आंसर क्या चेक करोगे कि आपके पास आंसर वही क्या आ रहा है, वही डिटरमिनेंट आपका 0 आएगा, चेक करो। तो ए डिटरमिनेंट, अब इस x की वैल्यू की जगह पर हम क्या डाल देंगे, 2 डाल देंगे और बाकी उसी तरह आ जाएगा 6 5 और 15, 6 5 और क्या आ जाएगा 15 आ जाएगा, ठीक है, सिंपल। उसी तरह अब आपने क्या करना है, उसी तरह डिटरमिनेंट लेना है। किस तरह आप लेंगे, वही ए बी सी और डी। तो क्या आ जाएगा आपका आंसर, ए डी माइनस बी सी आता है। तो मैंने उधर ए डिटरमिनेंट को किसके बराबर किया था, देखिए ए डिटरमिनेंट को मैंने यहाँ पर किसके अप्रोच किया था, 0 के अप्रोच किया था। अब देखें ये भी आपके पास 0 ही आंसर आएगा, चेक करिएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 15 माइनस 6 मल्टीप्लाई बाई 5, यहाँ पर आ जाएगा 30 माइनस 30, तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा 0। तो एक डिटरमिनेंट का आंसर चेक किया है 0 आया, तो इसका मतलब यस ये कौन सी मैट्रिक्स थी, हमने x की वैल्यू भी निकाल दी
और x की वैल्यू भी हमारे पास आ गई, और हमने ये भी बता दिया कि जो है वेरीफाई करके ये कि सच में कौन सी मैट्रिक्स थी, सिंगुलर मैट्रिक्स थी। कौन सी मैट्रिक्स थी, सिंगुलर मैट्रिक्स। क्लियर है। तो हमने x की वैल्यू भी बता दी और ये प्रूफ भी कर दिया कि ये हकीकतन जो थी ये सिंगुलर मैट्रिक्स थी। अगर आपके पास यहाँ पर x की वैल्यू अगर 2 के अलावा कुछ और आएगी तो फिर आपका आंसर जो है वो 0 नहीं आएगा, इसलिए x की वैल्यू को आपने सोच समझ के निकालना है। ठीक है, आगे चलें। तो आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो आप कहते हैं कि एडजॉइंट निकालो। एडजॉइंट अब हम कैसे निकालेंगे, एडजॉइंट हम निकालने का तरीका भी आसान है। तो पहले क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट नंबर ए की तरफ आते हैं। हमारे पास पार्ट नंबर ए क्या है, वो है हमारे पास क्या, ए बी सी और क्या डी, ये मेरे पास मैट्रिक्स है। अब आप वो कहते हैं भाई इस मैट्रिक्स का जाओ और जाके एडजॉइंट निकालो। ठीक है, अब आपने इसका एडजॉइंट कैसे निकालना है कि आपने उसी तरह नाम दे देना है इसको, ये पूरी मैट्रिक्स को किसका नाम, ए का नाम, ये पूरी मैट्रिक्स को आप बी का नाम, ये पूरी मैट्रिक्स को आप सी और उसी तरह डी का नाम। ठीक है, तो आपने क्या करना है, एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकालोगे। एडजॉइंट ऑफ ए निकालने का तरीका ये है कि आप ए डी की पोजीशन चेंज कर दो। ए डी की क्या चेंज कर दो, पोजीशन। ए डी की आप पोजीशन चेंज कर दो और बी सी का आप साइन चेंज कर दो। बी सी का क्या चेंज कर दोगे, साइन चेंज कर दोगे, तो ये आपके पास मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकल आएगा। ठीक है, अब इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट ऑफ ए क्या आएगा, तो एडजॉइंट ऑफ ए जो आपके पास कॉरस्पॉन्ड हो के आएगा वो कुछ इस तरह आएगा कि आप ए डी की पोजीशन चेंज कर दोगे, ए और डी। देखो ए और ये डी है, तो इन दोनों की पोजीशन चेंज कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये डी हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, और इन दोनों के आप साइन चेंज कर दोगे, बी और सी के आप साइन चेंज कर दोगे, पोजीशन चेंज नहीं करते। तो अगर इन दोनों के साथ प्लस साइन है ना, तो इन दोनों के साथ आप माइनस लगा दो, माइनस बी माइनस सी, तो ये आपके पास एडजॉइंट का क्या आ जाएगा, सिंप्लीफाई फॉर्म ऑफ द आंसर आ जाएगा, सिंपल। तो एडजॉइंट कैसे निकालोगे, ए डी की पोजीशन चेंज और बी सी के साइन चेंज, बात खत्म। डिटरमिनेंट कैसे लोगे, ए डी माइनस बी सी, तीनों पे। सिंगुलर क्या होता है, जिसका डिटरमिनेंट 0 आ जाए। नॉन सिंगुलर क्या होता है, जिसका डिटरमिनेंट 0 के अलावा कुछ भी आ जाए। तो ये सारी बातें आपने अपने जहन में ऐसे रखनी है कि जैसे आपको समझ गए हों बस। अब पार्ट नंबर 2 की तरफ आते हैं। पार्ट नंबर 2 हमारे पास क्या है, बी का डिटरमिनेंट। बी मेरे पास क्या है, बी मेरे पास है 5 माइनस 2 3 7, 5 माइनस 2 3 और क्या 7, यह आ जाएगा मेरे पास बी। अब कहते हैं जो भाई इसका डिटरमिनेंट ले लो, आप क्या ले लो, डिटरमिनेंट। तो इसका डिटरमिनेंट हम लोग कैसे लेंगे, सिंपल तरीके से हम इसका डिटरमिनेंट ले लेंगे। तो सोल्यूशन जाके फिर उसी तरह एडजॉइंट ऑफ बी किसके कॉरस्पॉन्ड करेगा, ये आपके पास पूरा का पूरा ए, ये पूरा का पूरा बी, ये पूरा का पूरा सी, ये पूरा का पूरा डी। तो एडजॉइंट ऑफ बी क्या करोगे, ए डी की पोजीशन, ए डी की आप पोजीशन चेंज कर दोगे और बी सी का क्या चेंज कर दोगे, बताओ, साइन चेंज कर दोगे। क्या चेंज कर दोगे, साइन चेंज कर दोगे, तो ये आपके पास एडजॉइंट आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ बी, एडजॉइंट ऑफ बी। आप ए डी की पोजीशन चेंज करो, कॉरस्पॉन्ड। देखो ए डी कौन सा है, ये है आपके पास ए डी। इन दोनों की पोजीशन चेंज कर दो, 7 की जगह पर 5 और 5 की जगह पर 7, तो ये आ जाएगा क्या 7 और यहाँ पर आ जाएगा क्या 5। अब आप जो बी सी के साइन चेंज कर दो, बी के साथ यहाँ पर कौन सा साइन है बताएं, माइनस है, तो आप क्या लिख लोगे बताओ, +2। सी के साथ यहाँ पर कौन सा साइन है बताइएगा, सी के साथ यहाँ पर +3 है, तो आप क्या लिख दोगे, -3। तो ये एडजॉइंट ऑफ बी आ जाएगा, सिंपल। तो यहाँ पर आपके पास क्या हो गया, दोनों की पोजीशन भी चेंज हो गई, दोनों के साइन भी चेंज हो गए, तो ये एडजॉइंट हो गया। इसके लास्ट पार्ट की तरफ आते हैं। पार्ट नंबर सी से किस तरह है, तो वो भी आप देख सकते हैं। ठीक है, पार्ट नंबर सी इसका हमारे पास ये है 3 वाला, c इज इक्वल टू -3 5 -3 और 2, यह आ जाएगा आपके पास। ठीक है,
तो आप इसको आप कैसे डिफाइन करोगे कि इसका हम लोग डिटरमिनेंट कैसे लें और एडजॉइंट कैसे लेंगे। तो फिर उसी तरह आप क्या करोगे, सोल्यूशन, तो एडजॉइंट ऑफ सी कैसे लोगे आप, उसी तरह आपने लेबलिंग दे दिया, नहीं ये ए है, ये आपके पास क्या है बी है, ये आपके पास क्या है सी है, ये आपके पास क्या है डी है। तो एडजॉइंट ऑफ सी कैसे लोगे आप, ए डी की आप क्या चेंज कर दोगे पोजीशन, ए डी की आप क्या चेंज कर दोगे पोजीशन, और बी सी का आप क्या चेंज करोगे, साइन चेंज कर दोगे। क्या चेंज कर दोगे, साइन चेंज कर दोगे। तो ये आपके पास क्या आ जाएगी, सिंपल मैट्रिक्स सी क्या आ जाएगी, एडजॉइंट आ जाएगा। तो एडजॉइंट ऑफ सी आपके पास इस तरह कॉरस्पॉन्ड हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ सी कि ए डी की आपके पास पोजीशन चेंज हो जाएगी। तो ए डी क्या है, ए डी आपके पास ये और ये है, तो इन दोनों की पोजीशन चेंज करो, 2 की जगह पर -3 और -3 की जगह पर 2, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 -3, ए डी की पोजीशन चेंज हो गई, बी सी के साइन चेंज हो जाएगी। अब देखो बी के साथ कौन सा साइन है, +5, तो यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगा -5। फिर सी के साथ आपके पास कौन सा साइन है, -3, यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगा +3। तो इन दोनों की पोजीशन चेंज हो गई आपके पास, और इन दोनों के क्या चेंज हो गए, +3 -5। तो ये आपके पास एडजॉइंट ऑफ सी का क्या आ गया, एडजॉइंट ऑफ सी का हमारे पास क्या आ गया आंसर। तो यहाँ तक इन 4 क्वेश्चंस में अगर आपको किसी रिगार्डिंग में कोई मसला हो तो आप ज़रूर शेयर कर सकते हैं, बता सकते हैं कि आपको किसी जगह पर मसला है या नहीं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आ जाते हैं। क्या कहता है, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ फॉलोइंग मैट्रिक्स। मतलब इस मैट्रिक्स का आप मुझे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकाल के बताओ। तो किसी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लेने के लिए आपको क्या आना चाहिए, आपको सबसे पहले उस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट और एडजॉइंट आना चाहिए। तो अगर ये आपको दोनों लेना आता है तब आप ही किसी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकाल सकते हो। अगर आपको एडजॉइंट और डिटरमिनेंट नहीं लेने आता तो तब आप मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं निकाल सकते, क्योंकि दोनों एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालने का हमारे पास स्पेसिफिक फार्मूला है। अगर आपके पास ये एक मैट्रिक्स ए है, वो है क्या 5 0 0 5, ठीक है, और कहा जाता है कि भाई इसका मुझे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकाल के दो। तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आप क्या कैसे निकालोगे, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का फार्मूला है ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय क्या, ए डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए। तो ये फार्मूला है आपके पास किसका, ये फार्मूला है आपके पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का। ये स्पेसिफिक फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा किसके लिए, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के लिए। ठीक है, तो ये आपको सही तरीके से याद कर लें कि जब भी आपको कहा जाए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालो मैट्रिक्स का, तो आप क्या करेंगे, मैट्रिक्स को उसके एडजॉइंट से और उसके डिटरमिनेंट से डिवाइड और एडजॉइंट से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो अब आप किस तरह निकालेंगे, सबसे पहले आपको तरीका आता है, सबको मैंने सिखाया हुआ है आपको कि हम कैसे मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट लेते हैं। तो मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट हम लोग किस तरह लेंगे कि यहाँ पर आ जाएगा 5 0 0 5। तो इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट आप सिंपल तरीके से निकाल सकते हैं। या आपके पास अगर ए है, या आपके पास बी है, या आपके पास सी है, या आपके पास डी है, तो क्या आ जाएगा ए डी माइनस बी सी। तो यहाँ पर आपके पास सिंपल 5 को आप मल्टीप्लाई कर देंगे 5 के साथ, बी को आप 0 के साथ, सी को भी आप 0 के साथ, तो यहाँ पर आ जाएगा क्या 25 माइनस 0। तो आपके पास यहाँ पर क्या आंसर आ जाएगा, आपके पास यहाँ पर आता है 25। तो ये आपके पास एक डिटरमिनेंट आ गया, सही है। अब आप क्या करोगे, जाके एडजॉइंट निकाल दोगे। तो एडजॉइंट ऑफ ए आपके पास क्या आता है, तो एडजॉइंट ऑफ ए आपके पास क्या आता है, एडजॉइंट ऑफ ए आपके पास आता है क्या, आप क्या करोगे एडजॉइंट ऑफ ए में ए डी की आप क्या चेंज कर दोगे पोजीशन, ए डी की क्या चेंज कर दोगे पोजीशन, और बी सी का आप क्या चेंज कर दोगे, बी सी की आप जाके साइन चेंज कर दोगे। सिंपल, आप बी सी के जाके क्या चेंज कर दोगे, साइन। तो अब ए डी की आपके पास पोजीशन चेंज होगी, मतलब ये आपके पास ए डी है। तो यहाँ पर आ जाएगा क्या 5 और 5, और बी सी के आप जाके साइन चेंज, ये बी सी आपके पास, इसके जाके साइन चेंज कर दो। तो ये से वैसे भी न्यूट्रल नंबर है। तो ये आपके पास हो गया एडजॉइंट।
अब जाके आप इसको मेन फार्मूले में आपने क्या करनी है, पुटिंग करनी है इसकी। तो ये आपके पास मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का क्या फार्मूला है, तो ए इन्वर्स इज इक्वल टू 1/, ए डिटरमिनेंट आपके पास क्या है, सिंपल तरीके से क्या है 25, और एडजॉइंट ऑफ ए क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए आपके पास क्या है 5 0 0 और 5, सिंपल। ठीक है, अब आप इस हर एलिमेंट के साथ आप इस स्केलर नंबर को क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे। आप इस 5 के साथ भी करोगे, आप इस 0 के साथ भी करोगे, आप इस 0 के साथ भी करोगे, आप इस 5 के साथ भी करोगे, सब के साथ आप जाके इस मैट्रिक्स स्केलर नंबर को क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे। तो ए इनवर्स आपके पास क्या आ जाएगा, जब आप सब के साथ इसको मल्टीप्लाई, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 1/25, 0 मल्टीप्लाई बाय 1/25, फिर आपके पास 0 मल्टीप्लाई बाय 1/25, फिर आपके पास 5 मल्टीप्लाई बाय 1/25 आता है। ठीक है, तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा, ए इनवर्स का आंसर आपके पास आ जाएगा, ये दोनों आपके पास कट जाएंगे, यहाँ पर आ जाएगा कितना 1/5, यह आ जाएगा आपके पास 0, यह आपके पास आ जाएगा 0, और ये भी आ जाएगा आपके पास क्या 1/5। ठीक है, तो आपको यह बता दिया है कि हमारे पास जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आया है इस मैट्रिक्स का वो क्या था, वो 1/5, 0 और 0 और 1/5। अगर कह के प्रूफ करोगे दोनों एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हैं, तो फिर आप ए को जो है वो ए इन्वर्स के साथ मल्टीप्लाई कर दो। लेकिन अभी सवाल की नौबत पे समझो, क्या कहते हैं सवाल, क्या कहते हैं, सिर्फ और सिर्फ जाके इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लो, फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। मतलब जो ओएस ए का जाके मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ले लो, बस बात खत्म। आपको ये नहीं कह रहा कि मुझे प्रूफ करके दो ये दोनों एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है, तो फिर उससे आइडेंटिटी आंसर आता है, नहीं। आपको सिर्फ कह रहा है कि मुझे इस मैट्रिक्स का क्या निकाल कर दो, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। तो हमने इस मैट्रिक्स का उसको क्या निकाल कर दे दिया, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। यहाँ तक ही हमारा क्वेश्चन था। ठीक है, अब हम इसके पार्ट नंबर 2 की तरफ आते हैं। फिर सिंपल जाओगे और क्या निकाल दोगे, इसको मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। ठीक है, अब ये पार्ट नंबर 2 है इसका। तो ये आ जाएगा क्या, b इज इक्वल टू, यहाँ पर आ जाएगा क्या -4 8 7, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 आता है, सिंपल। सिंपल आपके पास 2 आ गया। तो आप जाओगे इस मैट्रिक्स का आप उसको क्या निकाल कर दोगे, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। मैंने क्या कहा था, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का एक स्पेसिफिक फार्मूला है। क्या फार्मूला है, बी इन्वर्स इज इक्वल टू 1/b का डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट ऑफ बी। ये आपके पास फार्मूला है। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का जब आपके पास ये फार्मूला है, तो आप फिर जाओगे सबसे पहले बी का डिटरमिनेंट। तो बी का डिटरमिनेंट आप कैसे निकालोगे, आ जाएगा -4 8 7, और यहाँ पर आ जाएगा 2। ठीक है, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, ये पूरा का पूरा सेट आपके पास, ये ए, ये बी, ये सी, और ये आपके पास क्या है डी। तो आप पहले जाओगे ए डी माइनस बी सी, एडजॉइंट का डिटरमिनेंट का फार्मूला बताया हुआ है। जी सर हमें आता है। तो -4 को मल्टीप्लाई कर दोगे आप 2 के साथ, फिर बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू आप क्या है आपके पास 8, और सी की वैल्यू हमारे पास 7 है। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास -4 2 ज़ार 8, और 7 8 ज़ार क्या आता है, सिंपल है, 7 7 ज़ार 49, 7 8 ज़ार 56। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास -64 आता है। तो ये आपके पास ए डिटरमिनेंट का तो आंसर आ गया। अब जाओगे आप, फिर आप क्या निकालोगे, एडजॉइंट। तो एडजॉइंट ऑफ बी आपको मैंने सिंपल तरीके से बताया है भाई, क्या सर, ए डी की पोजीशन और बी सी का साइन। ए डी की आप जाके चेंज कर दोगे पोजीशन, और बी सी का जाके चेंज कर दोगे साइन। बी सी का क्या चेंज कर दोगे, साइन चेंज कर दोगे, सिंपल। तो ए डी की आप पोजीशन चेंज कर दोगे, तो यहाँ पर आ जाएगा क्या 2 -4। देखिए ना, ए डी आपके पास ये है, ये इन दोनों की पोजीशन चेंज करो ना, ये 2 की जगह पर -4 आ जाएगा, और -4 की जगह पर 2 आ जाएगा, सिंपल। और बी सी का जाके साइन चेंज कर दो, तो ये आ जाएगा -8 -7। ठीक आ गया। ये देखिए बी सी के जाके दोनों, ये +8 साइन था, इसके साथ -8 लगा दो, ये +7 था, आप इसके साथ -7 लगा दो। तो अब आप इसको पुटिंग कर सकते हैं फार्मूले में। तो फार्मूला हमारे पास क्या हो जाएगा,
बी इनवर्स इज इक्वल टू 1 ओवर बी का डिटर्मिनेंट एंड एडजॉइंट ऑफ बी, यह आ जाएगा। अब बी का डिटरमिनेंट आपके पास क्या आता है, सिंपल बी का डिटरमिनेंट आपके पास आ जाएगा -64 आता है, और एडजॉइंट ऑफ बी आपके पास आ जाएगा क्या, 2 -8 -7 और -4। ठीक है, अब आप इस 1/-64 को सब के साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 के साथ ही मल्टीप्लाई कर दो -1/64 को, 7 के साथ भी मल्टीप्लाई कर दो -1/64 को, 8 के साथ भी आप मल्टीप्लाई कर दो -1/64 को, और 4 के साथ भी आप मल्टीप्लाई कर दो किसको, -1/64 को। मतलब एक एक के साथ आप जाके एवरी एलिमेंट के साथ -1/64 को इसके साथ भी, इसके साथ भी, इसके साथ भी, इसके साथ भी, हर एक के साथ आप जाके क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, अब आपके पास यहाँ पर आंसर आ जाए क्या, -1/32, माइनस माइनस क्या आ जाएगा, +7/64, फिर माइनस माइनस आपके पास आ जाएगा +1/8 आ जाएगा, 8 1 ज़ार 8, 8 8 ज़ार 64, यहाँ पर 2 1 ज़ार 2, 2 32 ज़ार 64, यहाँ पर फिर माइनस माइनस आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस माइनस आपके पास आ जाएगा +4 1 ज़ार 4 और 4 16 ज़ार क्या आ जाएगा 64, तो यहाँ पर आ जाएगा 1/16। तो ये आपके पास मैट्रिक्स है क्या आ गया, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आ गया, और यही आपके पास क्या हो गया, आंसर। सिंपल। तो इन चीज़ों की तरफ रिगार्डिंग आप क्लियर रखो अपना माइंड कि कैसे हम लोग मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, तो ये हमारे पास बी मैट्रिक्स थी, हमने इसका क्या निकाल दिया, इसका इन्वर्स निकाल दिया। क्लियर है, और इन्वर्स का क्या फार्मूला है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का, ये आप ज़रूर तरीके से क्या करो, याद रखो, तो आपको किधर भी मसला नहीं होगा। अब थर्ड पार्ट की तरफ आते हैं। थर्ड पार्ट हमारे पास क्या है, थर्ड पार्ट भी हमारे पास सिंपल है। क्या कहते हैं, फाइंड द, वही क्वेश्चन है, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हमने निकालना है, तो पार्ट नंबर 3 की तरफ हम जाते हैं। तो C इज इक्वल टू क्या आता है हमारे पास, आ जाएगा 48 5 और यहाँ पर आ जाएगा क्या 2। तो अब इसका आपने मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालने हैं, बार बार कह रहा हूँ, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालने का क्या फार्मूला है, C इन्वर्स इज इक्वल टू 1/1 क्या, C का डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट ऑफ C, ये आपके पास आ जाएगा मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का स्पेसिफिक फार्मूला। ठीक है, तो ये आपके पास जब फार्मूला आ गया, अब आपने जाके बस सिर्फ और सिर्फ कंडीशंस को प्रूफ करने। तो सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा C का डिटरमिनेंट, C क्या है हमारे पास, यहाँ पर आ जाएगा 48 5 और यहाँ पर क्या आ जाएगा 2। ठीक है, ये पूरा आपके पास A, ये पूरा आपके पास B, ये पूरा आपके पास C, ये पूरा आपके पास D, तो ये क्या आ जाएगा AD माइनस B और C। सिंपल। क्या करोगे जाके भाई, सिंपल आप पुटिंग कर दोगे, तो A की जगह पर आप पुट कर दोगे 40 और D की जगह पर आप पुट कर दोगे 2, फिर B की जगह पर आप पुट कर दोगे 8 और C की जगह पर आप पुट कर दोगे 5। तो यहाँ पर 42 ज़ार क्या आ जाएगा 80, 2 × 2 4 ज़ार 8 80, 8 5 ज़ार क्या आ जाएगा बेटा 40, तो यहाँ पर 80 में से 40 गए तो क्या आ जाएगा 40। सिंपल। तो मैं जो आपको बता रहा हूँ कि आप एडजॉइंट डिटरमिनेंट कैसे लोगे, उसी तरह आपने लेना है। ठीक है, अब गौर से सुनिएगा आप जी, एडजॉइंट ऑफ सी हम कैसे लेंगे। एडजॉइंट ऑफ सी उसी तरह ही मैं आपको जो तरीका बताया है, एडजॉइंट ऑफ सी आप देख लें, ए डी की पोजीशन चेंज करेंगे और बी सी के आप क्या चेंज करेंगे जी, बी सी के आप साइन चेंज करेंगे। क्या चेंज करेंगे, साइन चेंज कर देंगे। ए डी की आप पोजीशन और बी सी का साइन, तो ए डी की आप पोजीशन चेंज कर दो, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 और यहाँ पर आ जाएगा 40। ए डी की हमने पोजीशन चेंज कर, देखिए ये ए डी था हमारे पास, और बी सी का आप साइन चेंज, ये +8 है तो आप -8 कर दो, ये +5 है तो आप -5 कर दो, तो बी सी के सिर्फ साइन चेंज करो, तो ये -8 और यहाँ पर आ जाएगा -5। ये दोनों बातें क्लियर होगी। अब जो आसानी तरीके से आप जाके पुटिंग कर दोगी, बस सिंपल। तो यहाँ पर आ जाए क्या, सी का इन्वर्स 1/√2
सी का डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट ऑफ क्या आ जाएगा, एडजॉइंट ऑफ आपके पास आ जाएगा सी। अब सी का डिटर्मिनेंट आपको पता होगा जी, सी का डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या है 1/40 और एडजॉइंट ऑफ सी हमारे पास क्या है 2 -8 -5 और यहाँ पर क्या आ जाएगा 40। अब और एक एक नंबर के साथ आप जाके 1/40 को मल्टीप्लाई कर दोगे, 2 के साथ भी 1/40 को, -8 के साथ भी 1/40 को, फिर आप जाओगे -5 के साथ भी 1/40 को मल्टीप्लाई करोगे, फिर आप जाओगे 40 के साथ भी 1/40 को मल्टीप्लाई कर दोगे सब के साथ। ठीक है, अब आप इसके साथ जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये कटिंग हो जाएगी, 2 1 2 2 20 तो ये 1/20। फिर इसको इसके साथ कटिंग कर दोगे तो यहाँ पर आ जाएगा क्या -1/8, सिंपल 5 8 40। फिर 8 के 8 1 8 8 5 40 आता है, तो यहाँ पर आ जाएगा -1/5। फिर 40 40 एक दूसरे से मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है तो उधर से क्या आ जाएगा 1। तो ये आपके पास क्या आ गया, ये आपके पास मैट्रिक्स का क्या आ गया, इन्वर्स आ गया। क्या आ गया, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आ गया। तो ये आपके पास सी मैट्रिक्स थी और ये आपकी मैट्रिक्स का क्या आ गया, मल्टीप्लिकेटिव। अगर इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करोगे आपस में तो वो जो है एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हो जाएंगे। लेकिन वो बात अभी हमने प्रूफ नहीं करनी, हमें सिर्फ कहा जा रहा है कि आप मैट्रिक्स से क्या निकालो, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालो। अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ आते हैं, पार्ट नंबर 4। इसका भी हमने जाके क्या निकालना है, सिंपल मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना है। तो आपके पास 4 का पार्ट नंबर डी है, क्या वो है आपके पास क्या 3 5 5 -3। ठीक है, अब आप जो इसका आप जाके मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालो, सिंपल कंडीशंस है, सिंपल बातों को फॉलो करोगे तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा क्या, यहाँ पर आपके पास सिंपल आ जाएगा क्या, क्या फार्मूला डी का इन्वर्स इज इक्वल टू 1/d का डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट ऑफ डी। अब आप सिंपल तरीके से जाके जो है इजीली तरीके से अपने जाके इन्वर्स निकाल सकते हो। क्या करोगे, सबसे पहले जाके डी का डिटरमिनेंट ले लोगे। ठीक है, डी का डिटरमिनेंट हमारे पास क्या आता है 3 5 5 -3। अब ये पूरा आपके पास ए, ये पूरा आपके पास बी, ये पूरा आपके पास सी, ये पूरा आपके पास डी। फार्मूला लगा दो ए डी माइनस बी सी। तो ए डी की आपकी पोजीशन चेंज होगी 3 × -3 माइनस बी सी क्या आ जाएगा 5 × 5। तो यहाँ पर आ जाएगा -9 -25 आता है। तो यहाँ पर आ जाएगा -25 -9 कितना हो जाएगा, -25 -9 आपके पास आता है -34। तो एक डी का डिटरमिनेंट आपके पास क्या आ जाएगा -34। सिंपल। अब जो आप एडजॉइंट ऑफ डी ले लोगे, एडजॉइंट ऑफ डी आप कैसे लोगे कि ए डी की करोगे पोजीशन चेंज, ए डी की पोजीशन चेंज और बी सी का क्या चेंज करोगे, बी सी का क्या चेंज करोगे, साइन चेंज करोगे। क्या चेंज करोगे, ठीक है। अब ए डी की पोजीशन चेंज कर दो, मतलब ये ए डी है ना, ये ए और डी है, इन दोनों की पोजीशन चेंज कर दो यार, -3 इधर लिख दो, 3 इधर लिख दो, तो ये आ जाएगा -3 और 3। और बी सी का आप जाके साइन चेंज कर दो, मतलब ये b+5 है ना, -5 को ये +5 है तो क्या कर दो, तो सिंपल ये आ जाएगा -5 और क्या -5। सिंपल, दोनों कंडीशन को मैंने प्रूफ कर दिया। अब जाओ सिंपल तरीके से क्या कर लोगे, डी इनवर्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से क्या फॉर्म 1/d का डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ डी, यह आ जाएगा। तो यहाँ पर 1/d का डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आता है -34, एडजॉइंट ऑफ डी मेरे पास क्या आते हैं -3 -5 -5 और क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब आप इसको हर एक एलिमेंट के साथ क्या कर दोगे, इस -1/34 को आप इसके साथ भी, इसके साथ भी, इसके साथ भी, इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर दोगे। सिंपल। तो -3 को भी मल्टीप्लाई कर दोगे -1/34 के साथ, फिर -5 को भी मल्टीप्लाई कर दोगे -1/34 के साथ, फिर -5 को भी मल्टीप्लाई कर दोगे -1/34 के साथ,
फिर 3 को भी मल्टीप्लाई कर दोगे -1/34 के साथ, ठीक है। तो आपके पास अब क्या आ जाएगा, सिंपल माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ पर आ जाएगा 3/34, फिर माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 5/34, फिर माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पर भी आ जाएगा 5/34, प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, तो यहाँ पर आ जाएगा 3/34। कटिंग नहीं होती वरना हम काट देते। तो ये आपके पास इस मैट्रिक्स का क्या आ गया, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आ गया, जो कि एक आसान मेथड से इजीली तरीके से हम निकाल सकते हैं, ठीक है कि नहीं। यहाँ तक आप चेक कर लिएगा कि आपके पास मैट्रिक्स डी थी और यह हमारे पास क्या था, इन्वर्स। अब हम पार्ट नंबर 5 की तरफ आते हैं। पार्ट नंबर 5 वो हमारे पास क्या है, तो हम इसको ई का नाम दे देते हैं। तो सेम रूल्स को, सेम स्टेप्स को फॉलो करो। पहले डिटर्मिनेंट, फिर जाके एडजॉइंट, फिर जाके मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का फार्मूले में पुटिंग कर दो, बात ख़त्म हो जाए। तो ई आपके पास कितना है, ई आपके पास है 10, 8, 3 और 3, ठीक है। तो अब सोल्यूशन की तरफ मैं जाता हूँ। क्या करेंगे हम, इसका क्या निकालेंगे, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालेंगे। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालें, क्या फार्मूला है, ई इन्वर्स इज इक्वल टू 1/ई का डिटर्मिनेंट वो एडजॉइंट ऑफ ई आ जाएगा मेरे पास। क्या आ जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ई। अब ज़रा गौर से देखिएगा। अब आप क्या करोगे कि सबसे पहले जाके ई का डिटर्मिनेंट निकाल लोगे। तो ई का डिटर्मिनेंट हम कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा क्या, 10, 8, 3, 3। तो इसको पहले आप कोशिश करो वर्टिकल लाइन में लिख लो। किसको लाइन में लिख लो, वर्टिकल स्ट्रेट लाइन में डिटरमिनेंट निकालिए, आपके पास वर्टिकल स्ट्रेट लाइन। तो ये आपके पास ए बी सी और क्या आ जाएगा डी। तो यहाँ पर ए डी की पोजीशन चेंज, ए डी माइनस बी सी फार्मूला डिटरमिनेंट का, ठीक है। तब आपके पास आ जाएगा 10 मल्टीप्लाई बाई 3 माइनस 8 मल्टीप्लाई बाई 3। तो 10 3 ज़र क्या आ जाएगा 30, 8 3 ज़र क्या आ जाएगा 24। तो 30 माइनस 24 से आपके पास आ जाएगा 6, सिंपल। अब जो आप जाके एडजॉइंट निकाल लो। एडजॉइंट ऑफ ई कैसे निकालोगे आप, ए डी की आपके पास चेंज होगी पोजीशन, और बी सी का आपके पास क्या चेंज होगा बताओ, साइन चेंज होगा। तो ये सिंपल तरीके से ये सारे सवाल आप इजी तरीके से कर सकते हो। तो यहाँ पर चेंज कर दो ए डी की पोजीशन। तो देखो ये ए डी है, तो इसकी पोजीशन चेंज होगी तो क्या आ जाएगा 3 और कितना 10। बी सी के साइन चेंज कर दो। तो बी सी अगर ये +8 है तो आपके पास क्या हो जाएगा -8, या अगर +3 है तो आपके पास क्या हो जाएगा -3, ठीक है। तो ये आपके पास दोनों बातें हो गई। अब जाओ बस फार्मूले में सिंपल पुटिंग करो। तो ई इन्वर्स का जो फार्मूला आपके पास आता है वो क्या है, 1/ई का डिटरमिनेंट। ई का डिटरमिनेंट आपके पास क्या था 6। देखो इस फार्मूले में पुटिंग, डिटरमिनेंट की वैल्यू हमारे पास क्या आई है 6, तो इधर मैंने जाके क्या पुट कर दिया 6, सही है। अब एडजॉइंट की वैल्यू जो आपके पास आई, एडजॉइंट ऑफ ये था ना, इसकी जगह पर इसकी वैल्यू पुट कर दो। तो ये आ जाएगा क्या 3 -8 -3 और 10। अब इसके हर एक एलिमेंट के साथ 1/6 को इसके साथ भी, इसके साथ भी, इसके साथ भी, इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल। तो यहाँ पर आ जाएगा ई का इन्वर्स, 3 को भी मल्टीप्लाई कर दो किसके साथ 1/6 के साथ, -8 को भी मल्टीप्लाई कर दो किसके साथ 1/6 के साथ, -3 को भी मल्टीप्लाई कर दो किसके साथ 1/6 के साथ, और 10 को भी मल्टीप्लाई कर दो किसके साथ 1/6 के साथ। तो ई का इन्वर्स जो है वो आपके पास आ गया क्या, कटिंग हो जाएगी 1/2, फिर इधर भी कटिंग हो जाएगी 2 4s are 8, 2 3s are 6, तो -4/3 आ जाएगा। इधर भी कटिंग हो जाएगी 1 1 3 1s are 3, 3 2s are 6, तो -1/2। इधर भी कटिंग हो जाएगी 2 5s are 10, 2 3s are 6, तो यहाँ पर आ जाएगा क्या 5/3। तो ई का इन्वर्स भी आपके पास आ गया। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आपके पास मैट्रिक्स का आ गया। ये आपके पास मैट्रिक्स ई थी और इसका आपके पास मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या आ गया, ये आ गया, ठीक है।
आप लोग लास्ट पार्ट की तरफ जाते हैं इस एक्सरसाइज के। फिर आप लोगों के पास क्वेश्चन नंबर 6 है, उसको हमने आइडेंटिटी को प्रूव करना है। आप क्या कहते हैं क्वेश्चन नंबर 6 सिंपल आपसे कह रहा है कि आपके पास एक मैट्रिक्स एफ है, 6 पार्ट। चलिए इसको मैं एफ का नाम दे देता हूँ। इसका जाके आप मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ले लो। तो ये लास्ट पार्ट है, इसमें भी अगर आपको किधर मसला हो तो आप वो इसी तरीके से क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, तो अब आप एफ़ का इन्वर्स ले लोगे तो एफ़ का इन्वर्स आपके पास किसके बराबर है, 1/f का डिटर्मिनेंट वो एडजॉइंट ऑफ एफ आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास सिंपल आ जाएगा एफ़ का डिटर्मिनेंट, तो यह आ जाएगा -2 -3 और यहाँ पर आ जाएगा 4 और यहाँ पर आ जाएगा क्या 5। यहाँ पर आ जाएगा ए बी सी और क्या डी। यहाँ पर आ जाएगा ए डी माइनस बी सी। तो ए डी की पोजीशन चेंज हो जाएगी, -2 को मल्टीप्लाई कर दूंगा किसके साथ में, 5 के साथ। फिर बी सी का साइन, तो -3 को मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं किसके साथ, 4 के साथ। ठीक है, यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा 2 5 ज़र क्या आ जाएगा -10, माइनस माइनस प्लस आ जाएगा 3 4 ज़र आ जाएगा 12। तो -10 + 12 से मेरे पास आ जाएगा +2, यह आंसर आ जाएगा। अब मैं जाऊँगा फिर क्या लूँगा बताएं, एडजॉइंट लूँगा। तो एडजॉइंट अब मैं सिंपल तरीके से लूँगा, एडजॉइंट ऑफ एफ मैं कैसे लूँगा, आप फिर जाके ए डी की क्या चेंज कर दो पोजीशन, और बी सी का आप जाके क्या चेंज कर दो भाई, बी सी का आप जाके साइन चेंज कर दो। क्या चेंज कर दो, साइन। तो इसका जब आप साइन चेंज करोगे तो ये इस तरह हो जाएगा, ए डी देखो ये ए डी क्या है, पोजीशन चेंज करो, शफल कर दो, ये आ जाएगा 5 -2। बी सी का साइन चेंज करो, -3 और 4, तो यह आ जाएगा क्या +3 और -4। अब जाके आप फार्मूले में मेन फार्मूला जो आपके पास है ये, इसमें आप जाके पुटिंग कर दोगे, तो ये आ जाएगा एफ इनवर्स 1/f का डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ एफ आ जाएगा आपके पास। तो सिंपल आप जाके बस पुटिंग कर दें, एडजॉइंट आपके पास देखें। अब यहाँ पर एडजॉइंट की वैल्यू हमारे पास, डिटरमिनेंट की वैल्यू हमारे पास 2 है, तो आप एफ़ का डिटरमिनेंट आप क्या लिखेंगे, 1/2। एडजॉइंट ऑफ एफ़ आपके पास क्या है, 5 3 -4 -2, यह आ जाएगा। अब इसको आप सब के साथ क्या कर देंगे, एवरी एलिमेंट के साथ आप मल्टीप्लाई, 5 को भी मल्टीप्लाई कर देंगे 1/2 के साथ, -4 को भी मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ, 1/2 के साथ, 3 को भी मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ, 1/2 के साथ, और -2 को भी मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ, 1/2 के साथ। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास सिंपल क्या 5/2, यहाँ पर कटिंग हो जाएगी, तो यहाँ पर आ जाएगा क्या -2, यहाँ पर आ जाएगा 3/2 और ये भी कटिंग हो जाएगी, क्या आ जाएगा -1। तो ये आपके पास सिंपल मैट्रिक्स का क्या आ गया, इन्वर्स आ गया। क्या आ गया, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आ गया। क्लियर है यहाँ तक। इसके हमने सारे 6 के 6 पार्ट में आपको मैंने डिफाइन कर दिया कि हम लोग किस तरह मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लेते हैं। आप क्या कहते हैं, प्रूफ करके दो कि हमारे पास ए और ए इनवर्स या ए इनवर्स और ए ये किसके बराबर है, आइडेंटिटी के बराबर है। ठीक है, तो आप दोनों तरीके से अगर मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आती है। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स पे आप समझ जाते हैं, तो इसको मैं आपको समझा दूंगा एक, इसके बाद जो सवाल आएगा क्वेश्चन नंबर 7, उससे मैं आपको सही तरीके से ये समझा दूंगा कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हम लोग कहते हैं किसको। ठीक है, अब आप ज़रा देखें क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास क्या है, मेरे पास एक मैट्रिक्स ए है, क्या कहते हैं, फाइंड, जाके पहले आप इसका इन्वर्स निकालो। ठीक है, और फिर मुझे प्रूफ करके दो कि इससे आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है या नहीं आता। तो हमने ये स्टेप्स करने हैं इसके। सबसे पहले हम जाके इसका इन्वर्स निकालना है, तो इन्वर्स आपको स्टेप बाय स्टेप सिखा रहे हैं। सही है, पहले आपको सिखाया उसने डिटरमिनेंट, फिर आपको सिखाया उसने सिंगुलर नॉन सिंगुलर, फिर एडजॉइंट, फिर आपको मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। अब आप कहते हैं इन्वर्स को मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करके मुझे आइडेंटिटी को प्रूफ करके दो। ठीक है, तो यहाँ पर सोल्यूशन की तरफ जाते हैं।
सबसे पहले हम जाके इस मैट्रिक्स का इन्वर्स निकाल देंगे। क्या निकाल देंगे? तो इन्वर्स मैट्रिक्स से कैसे निकालते हैं? 1/a डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए। तो ये आपके पास मैट्रिक्स का इन्वर्स आता है। तो सबसे पहले आप जो एक डिटरमिनेंट निकालो, तो ए जो है वो हमारे पास किसके बराबर है? स्ट्रेट वर्टिकल लाइंस लगानी है आपने। यहाँ पर आ जाएगा 5 - 3 2 -1। ठीक है, या आपके पास आ जाएगा ए, या आपके पास आ जाएगा बी, या आपके पास आ जाएगा सी, या आपके पास आ जाएगा डी। तो यहाँ पर आ जाएगा ए डी माइनस बी सी। ठीक है, तो यहाँ पर आप इस तरह निकाल सकते हो इसी तरीके से। ए क्या थे हमारे पास? 5 था। बी क्या था हमारे पास? डी क्या था? -1, फिर माइनस का साइन। फिर बी क्या था हमारे पास? -3, और सी क्या था हमारे पास? 2। तो यहाँ पर आ जाएगा क्या? 5 1 ज़ार -5, फिर माइनस माइनस क्या हो जाएंगे? +3 2 ज़ार क्या आ जाएगा? 6। तो आपके पास आंसर आता है 1। ठीक है, एक डिटरमिनेंट का आंसर आपके पास क्या आ गया? 1। अब जाओगे आप एडजॉइंट निकाल लोगे। तो एडजॉइंट ऑफ ए आप कैसे निकालोगे? वो भी आप सिंपल तरीके से निकालोगे। एडजॉइंट ऑफ ए में क्या होगा? ए डी की हो जाएगी पोजीशन चेंज। ए डी की हो जाएगी पोजीशन चेंज, और बी सी का क्या होगा? साइन चेंज होंगे। ए डी की पोजीशन और बी सी के साइन चेंज। अब देखो ये ए डी है, ये ए और डी इन दोनों की पोजीशन चेंज कर दो। यहाँ पर आ जाएगा क्या? -1, और यहाँ पर आ जाएगा 5। और बी सी के आप साइन क्या चेंज कर दो? तो ये बी सी है, -3 हो जाएगा क्या? +3, और यहाँ पर +2 हो जाएगा क्या? -2। ये बी सी के साइन चेंज हो गए, ए डी की पोजीशन और बी सी के साइन। अब आप क्या कर दो? ए इनवर्स के लिए पुटिंग कर दो। तो ए इनवर्स में हमारे पास क्या फार्मूला बनता है? ए इनवर्स का फार्मूला हमारे पास बनता है क्या? 1/a डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए, यह आ जाएगा। तो 1/a डिटर्मिनेंट आपके पास क्या है? 1। 1 के डिटर्मिनेंट का आंसर आपके पास सिंपल आया है 1। और एडजॉइंट ऑफ ए का क्या आंसर आया? -1 3 -2 और 5, यह आए। ठीक है, तो आपके पास ए इनवर्स का जो फाइनल आंसर आया है, क्योंकि इधर साइन चेंज नहीं होंगे, 1/1 अगर इस सब के साथ मल्टीप्लाई भी हो तो उससे वही मैट्रिक्स वापस आती है। तो यहाँ पर सिंपल आपके पास आ जाएगा क्या? -1 3 -2 और क्या? 5। अब हमने क्या करना है? ए को मल्टीप्लाई करना है ए के इन्वर्स के साथ, या ए इन्वर्स को मल्टीप्लाई कर दो ए के साथ, तो दोनों से आपके पास क्या आंसर आएगा? आइडेंटिटी। ये प्रूफ करना है। तो इन दोनों में से हम लोग कोई सा भी एक प्रूफ कर दे तो हमारे पास आइडेंटिटी के इक्वल आ जाएगा। अब हमें पता चल गया कि ए इन्वर्स भी हमारे पास है और आपके पास ए भी है, दोनों चीज़ें आपके पास हैं कि नहीं। तो आपने दोनों पुट करनी है। तो यहाँ पर आ जाएगा, हम पुट करते हैं ए मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी। अब ए मेरे पास क्या है? ए मेरे पास है 5 - 3 2 -1। 5 - 3 2 -1, और बी ए इनवर्स मेरे पास क्या है? -1 3 -2 5, -1 3 -2 5, है कि नहीं? ये मेरे पास आ जाएगा सिंपल। अब आप जो इसका ऑर्डर देखो, इसका ऑर्डर क्या है? 2/2। इसका ऑर्डर क्या है? 2/2। तो इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन के लिए दोनों पॉसिबल हैं। आंसर किस में आएगा? आंसर आपके पास 2/2 में आएगा। आंसर किस में आएगा? तो अब 2/2 का आपने जाके फ्रेम बनाना है। 2/2 का फ्रेम कैसे है? नहीं समझ आई मल्टीप्लिकेशन की, पूरा लेक्चर पढ़ा है 3.4, जाके देख लो। फ्रेम बनाओगे भाई, आपके लिए आसानी होगी। ये आ जाएगा फर्स्ट रो, 2 रो, इससे कहते हैं 2 रो हैं और 2 कॉलम्स हैं। तो 2 रोज और 2 कॉलम, तो ये आपके पास फर्स्ट रो हो गई, ये आपके पास सेकंड रो हो गई। अब दूसरे कॉलम के लिए भी फर्स्ट रो बनाओ और दूसरे कॉलम के लिए भी सेकंड रो बनाओ। तो ये आपके पास थी फर्स्ट कॉलम के लिए, ये भी आपके पास फर्स्ट कॉलम, ये रो आपके पास थी सेकंड कॉलम के लिए, ये रो भी आपके पास सेकंड कॉलम के लिए, सॉरी सही है, ये भी सेकंड कॉलम के लिए, ये भी सेकंड कॉलम के लिए, ये आ जाएगा। अब बस जाके सिंपल इसके मुताबिक मल्टीप्लिकेशन करो, कुछ भी ना करो। देखो ये आपको डायरेक्शन देगा, ये आपको कहते हैं क्या डायरेक्शन है? फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम। तो 5 को मल्टीप्लाई कर दोगे -1 के साथ तो क्या आ जाएगा? -5।
फिर -3 को मल्टीप्लाई कर दोगे -2 के साथ तो क्या आ जाएगा +6, ठीक है। फिर आपको डायरेक्शन दे रहा है, डायरेक्शन क्या दे रहा है, डायरेक्शन आपको दे रहा है 1 2, फर्स्ट रो किस कॉलम के साथ, सेकंड कॉलम के साथ। तो 5 को मल्टीप्लाई कर दो, 5 को मल्टीप्लाई कर दो 3 के साथ, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 3 से क्या आ जाएगा 15। फिर डायरेक्शन दे रहे हैं -3 को मल्टीप्लाई कर दो 5 के साथ, तो -3 को मल्टीप्लाई कर देंगे 5 के साथ तो -15। फिर आपको डायरेक्शन दे रहा है, क्या डायरेक्शन है, सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम, देख लो। तो 2 को मल्टीप्लाई कर दो किसके साथ, -1 के साथ, तो क्या आ जाएगा -2। फिर -1 को मल्टीप्लाई कर दो -2 के साथ, तो क्या आ जाएगा +2। फिर डायरेक्शन दे रहे हैं, क्या क्या डायरेक्शन है जी, डायरेक्शन हमारे पास सेकंड रो और सेकंड कॉलम। 2 को मल्टीप्लाई कर दो आप किसके साथ, 3 के साथ, तो 2 3 ज़ा। फिर -1 को मल्टीप्लाई कर दो +5 के साथ, तो क्या आ जाएगा -5, इधर लिख लो -5। डायरेक्शन के मुताबिक सारी प्लानिंग करनी है, फ्रेम बनाना है। मल्टीप्लिकेशन में जो बच्चा फ्रेम में अच्छा हो गया ना, उसको सब आसान हो गया। तो यहाँ पर भी आपके पास आ गया 1, ये भी 0, ये भी 0 और ये भी 1। तो ये आपके पास प्रूफ हो गया कि अगर मैट्रिक्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं उसके इन्वर्स के साथ, तो उससे आपके पास क्या आंसर आता है, आइडेंटिटी आंसर आता है। ये बात प्रूफ हो गई। और मल्टीप्लिकेशन ला मैट्रिक्स जो है होल्ड करता है। तो अगर ए इंटू ए इन्वर्स आ रहा है तो ए इन्वर्स इंटू ए से भी ज़रूरन आएगा। तो ये दोनों आइडेंटिटी को क्या करते हैं, प्रूफ करते हैं। क्लियर है कि नहीं, उससे भी आप चेक करके देख सकते हो। अगर इस तरह करो, इन दोनों ने क्या कहा, इन दोनों में से कोई भी एक पोस्टुलेट को भी आप प्रूफ कर दो तो आपके लिए आइडेंटिटी बराबर आ जाएगी। क्लियर है। तो हमने इस सवाल क्वेश्चन नंबर 6 को भी हमने कम्प्लीटली सॉल्व कर दिया। अब क्वेश्चन नंबर 7 क्या आता है, कहता है कि दो मैट्रिक्स प्रूफ करो कि एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हैं कि नहीं। बस सिर्फ ये प्रूफ करो। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है, देखो मैं आपको सिंपल समझाता हूँ कि यार इस सवाल को शुरू करने से पहले मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स इन केस ऑफ, मैं नंबर आपको सिखाता हूँ। इन केस ऑफ नंबर, यार देखो अगर आपके पास एक नंबर है 4, अब मैं आपको कहता हूँ इस नंबर का मुझे मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स बताओ। 4 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा, 1/4, क्योंकि उन दोनों को कटिंग करके आपके पास क्या आंसर आ जाएगा, 1 आंसर आ जाएगा। तो ये होते हैं मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। तो कहते हैं अगर इस दोनों मैट्रिक्स को भी मैं मल्टीप्लाई आपस में करूं, अगर इससे भी मेरे पास 1 आ गया तो ये दोनों दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हैं। तो इस तरह मतलब ये 4 और 1/4 जिस तरह एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हैं, क्योंकि इससे क्या आंसर आया, 1। इसी तरह अगर इन दो मैट्रिक्स को भी मैं मल्टीप्लाई करूंगा, और अगर इनसे 1 आंसर आ गया तो इसका मतलब ये दोनों भी एक दूसरे क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। तो अब यहाँ पर आ जाएगा 1, ये आ जाएगा पहली मैट्रिक्स ए, इसको नाम दे देते, दूसरी मैट्रिक्स को हम बी का नाम दे देते हैं। तो इन दोनों को सिंपल मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 -1 -3 और 2 और 2 1 3 और 2। तो ये याद रखिए मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का फार्मूला है। और जब क्या कि प्रूफ करो कि दोनों दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हैं कि नहीं, तो उससे तो फिर सिर्फ आपके पास 1 आना चाहिए। तो सवाल को समझिएगा, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या कहते हैं, ए इन्वर्स वाला फार्मूला। अगर के फाइंड द फॉलोइंग आर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ ईच अदर, दो मैट्रिक्स दी और कहे, तो फिर आपने चाहिए कि आपने 1 प्रूफ करना है, उससे यूनिट मैट्रिक्स आपने बनानी। ठीक है। तो अब देखो ये ए बी है, इसका ऑर्डर हमारे पास क्या है, 2/2। इसका ऑर्डर भी आपके पास क्या है, 2/2। ठीक है। अब प्रूफ करने के दोनों एक दूसरे के क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हैं कि नहीं। तो सिंपल मल्टीप्लिकेशन तो पॉसिबल है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। ऑर्डर मतलब आंसर किस में आएगा, 2 रो और 2 कॉलम में आएगा, क्योंकि इधर से आंसर का पता चलता है ये कितने 2 रो हैं और 2 कॉलम है। तो सिंपल आप क्या करोगे, 2 रो 2 कॉलम को प्रूफ करोगे सिंपल। तो 2 रो 2 कॉलम का फ्रेम किस तरह बनाएंगे, ये आपके पास पहली रो है, या आपके पास दूसरी रो है, या आपके पास फर्स्ट कॉलम का फ्रेम हो गया। क्योंकि इसमें 2 कॉलम है तो फिर हमें दूसरा रो भी चाहिए। ये पहली रो है और ये दूसरी रो है, तो 2 रोज आपके पास दोनों कॉलम्स के लिए भी बन गई। तो ये देखें, तो ये आपके पास फर्स्ट कॉलम के लिए और ये भी आपके पास फर्स्ट कॉलम के लिए 2 रो है। ये आपके पास सेकंड कॉलम के लिए पहली रो, ये आपके पास सेकंड कॉलम के लिए दूसरी रो। तो जब 2 रो 2 कॉलम का फ्रेम बनाओगे तो इस तरह फ्रेम बनाओ, यार इंतहाई आसानी से सीख जाओगे मल्टीप्लिकेशन।
ये आपको खुद ही डायरेक्शन दे रही है, देखो आप खुद ही डायरेक्शन दे रही है। कहते हैं कैसे मल्टीप्लाई करो, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, डायरेक्शन दे रहे हैं कि नहीं। तो ये आपको सिंपल डायरेक्शन दे रही है। क्या डायरेक्शन है, अब यहाँ पर फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई कर दो फर्स्ट कॉलम के साथ, तो क्या हो जाएगा, टू को मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग किसके साथ, टू को मल्टीप्लाई कर देंगे टू के साथ तो फोर, फिर माइनस वन को मल्टीप्लाई कर दोगे थ्री के साथ तो माइनस थ्री। ठीक है, फिर आप क्या करोगे, डायरेक्शन मिल रही है, देखो क्या डायरेक्शन मिल रही है, फर्स्ट रो को सेकंड के साथ, सिंपल। तो यहाँ पर देखो टू को मल्टीप्लाई कर दोगे आप वन के साथ तो टू वन ज़ा, फिर माइनस वन को मल्टीप्लाई कर दोगे टू के साथ तो क्या, माइनस टू। फिर डायरेक्शन मिल रही है सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, थ्री को मल्टीप्लाई कर दो सिक्स के साथ तो माइनस थ्री मल्टीप्लाई बाय टू माइनस सिक्स। फिर टू को मल्टीप्लाई कर दो थ्री के साथ तो टू थ्री ज़ा क्या आ जाएगा, प्लस सिक्स। फिर डायरेक्शन मेरी है माइनस थ्री को मल्टीप्लाई कर दो वन के साथ तो माइनस थ्री। फिर टू को मल्टीप्लाई कर दो फोर के साथ तो टू टू ज़ार क्या, प्लस फोर, तो इधर लिख लो प्लस फोर। तो यहाँ पर ए बी का जो आंसर आता है वो क्या आता है, ए बी का आंसर आ जाएगा वन ज़ीरो ज़ीरो और वन। तो ये प्रूफ हो गया कि ये दोनों दूसरे के क्या हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं, क्योंकि इससे कौन सी मैट्रिक्स आ गई, यूनिट मैट्रिक्स आ गई। तो जब किसी दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करो उससे यूनिट मैट्रिक्स आ जाए तो ये दोनों दूसरे के क्या होंगे, मल्टीप्लिकेटिव। इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी आप लोग क्या कह सकते हो, कह सकते हो। ठीक है कि नहीं। तो ये सिंपल क्वेश्चंस हैं, कोशिश करो जब भी पढ़ने बैठो कॉपी और पेन एक साथ रखो, लेक्चर भी देखो साथ साथ कॉपी और पेन से उतारते भी जो, फिर समझ आएगी। ऐसे आप देखते रहोगे तो आपको समझ नहीं आएगी। आप पार्ट नंबर 2 की तरफ आते हैं। अब देखो पार्ट नंबर 2 आपको क्या कहता है, तो वो है आपके पास क्या, ए मैट्रिक्स आपके पास किसके बराबर है, 4 15 2 और कितना 8। बी मैट्रिक्स आपके पास किसके बराबर है, 4 माइनस 15/2 माइनस 1 और क्या 2। तो अब ए बी को मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या मल्टीप्लाई कर दें, ए बी को मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर इनसे आइडेंटिटी आ गई तो यार ये बात समझ लो कि ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं एक दूसरे के। ठीक है, तो ए बी, तो ए क्या आपके पास, मेरे पास किसके बराबर है, 4 15 2 और क्या आ जाएगा 8। और बी आपके पास किसके बराबर है, 4 माइनस 1 माइनस 15/2 और यहाँ पर भी आ जाएगा क्या 2। सिंपल जाओ सिंपल, ऑर्डर क्या है इसका भाई 2/2, इसका ऑर्डर क्या है भाई 2/2 है कि नहीं, सिंपल ऑर्डर देख लिया, ऑर्डर वेरीफाई। तो इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन के लिए क्योंकि इस मैट्रिक्स का कॉलम इस मैट्रिक्स की रो सेम, मल्टीप्लिकेशन का आंसर किस में आएगा, आंसर भाई दो रो दो कॉलम में आएगा। आंसर किस में आएगा, दो रो दो कॉलम, दो रो दो कॉलम का फ्रेम जल्दी से बनाओ, दो रो दो कॉलम का फ्रेम जल्दी से बनाओ भाई, जल्दी से। तो मैं आपको इसका फ्रेम बनाऊँ तो इसका आपका फ्रेम क्या आ जाएगा, ये पहली रो ये दूसरी रो, ये पहली रो ये दूसरी रो, क्योंकि दो कॉलम्स हैं तो ये पहला कॉलम ये भी पहला कॉलम, ये दूसरा कॉलम ये दूसरा कॉलम, तो ये फ्रेम हो गया। अब इसकी डायरेक्शन के साथ मल्टीप्लिकेशन करो, इसी की डायरेक्शन के साथ, इस डायरेक्शन के साथ मल्टीप्लिकेशन करो, कभी गलत नहीं करोगे, कभी गलत नहीं होगी, कभी। फ्रेम बनाना सीखो, ये 4 मल्टीप्लाई 15, 4 4 ज़ार क्या आ जाएगा भाई, 4 4 ज़ार 16 और इसको आप मल्टीप्लाई कर दोगे इसके साथ माइनस 15। फिर क्या डायरेक्शन है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ये फर्स्ट रो इसकी और ये इसका सेकंड कॉलम, तो 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग किसके साथ, 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस 15/2 के साथ। ठीक है, रफ वर्क में। और 15 को मल्टीप्लाई, तो इससे क्या आंसर आते हैं, 2 1 2 2 2 4 2 15 ज़ार क्या आ जाएगा, तो आ जाएगा -30, सिंपल। और 15 को मल्टीप्लाई कर देंगे हम 2 के साथ, इधर से भी आ जाएगा क्या +30। अब आप जाओगे फिर डायरेक्शन देखो क्या कहता है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 2 4 ज़ार 8, फिर 8 मल्टीप्लाई -1 से क्या आ जाएगा -8। ठीक है, फिर आप देखो फिर सेकंड रो और सेकंड कॉलम, 2 को मल्टीप्लाई कर दो, 2 को मल्टीप्लाई कर दो -15/2 से,
तो दोनों आपस में कट जाएंगे, क्या आ जाएगा -15। 8 को मल्टीप्लाई करो 2 से तो ये 2 ज़ा 16 आता है कि नहीं, ये 2 ज़ा 16। तो आपके पास ए बी का जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, यहाँ पर आ जाएगा 1 0 0 और 1। इसका मतलब यस, ये दीज आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर, दीज आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ, ये दोनों एक दूसरे के क्या हो गए, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो गए ऑफ ईच अदर। क्लियर है, क्योंकि ये प्रॉपर्टी को प्रूफ कर रहे हैं, इनसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स वापस आ रहा है। क्लियर है। तो आज की इस वीडियो को हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 तक ख़त्म है। अब हमारे पास सिर्फ 8 पार्ट रह गया और फिर 8 बस लास्ट पार्ट हमारे पास इसका रह गया, बाकी हमने सारा कुछ डिफ़ाइन कर दिया। तो अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 का जो फर्स्ट पार्ट है उसको हम सॉल्व करेंगे। हाँ जी, क्या बस ये बंद कर दो। बंद कर दिया ना, बस लगा देना, बंद है। दो घंटे से ऊपर क्लास हो गई। अच्छा 2 घंटे से बंद कर दिया। अब अभी बात क्यों 8 पे आए? पहले पे नहीं आता। बस मेरी सिर्फ हफ्ते की और बुध की वीडियो होगी, बस और लगाओ। अब हम इसके लास्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमें क्या कहता है, सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 8 भी हमारे पास सिंपल है। इसके पार्ट नंबर 1 की तरफ हम आते हैं। तो क्या कहते हैं, प्रॉपर्टी प्रूफ करो। क्या प्रॉपर्टी है कि ए बी का होल इन्वर्स किसके बराबर है, बी इन्वर्स और ए इन्वर्स के बराबर है। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करोगे। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है ए बी का होल इन्वर्स। पहले हम जाएंगे ए बी को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसका इन्वर्स लेंगे, वो किसके बराबर होगा, बी इन्वर्स और ए इन्वर्स के। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड ए बी को मल्टीप्लाई करते हैं, सिंपल। तो ए मेरे पास क्या है, -3 -2 और यहाँ पर आ जाएगा 5 और क्या आ जाएगा 6, और बी मेरे पास क्या है 2 -1 -3 और 2 आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखो मेरी एक बात सुनो, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2/2। इस मैट्रिक्स का भी ऑर्डर क्या है 2/2। ठीक है, तो अब देखो मल्टीप्लिकेशन के लिए तो ये कन्फॉर्मल है। ऑर्डर किस में आएगा, ऑर्डर आएगा इसका 2/2 में ही, 2/2 में ही ऑर्डर आएगा। मतलब ये है कि इसमें 2 रोज और 2 कॉलम्स का फ्रेम बनेगा। आंसर किस में आएगा, 2 रोज और 2 कॉलम का क्या बनेगा, फ्रेम बनेगा इसमें, 2 रोज और 2 कॉलम। अब 2 रोज 2 कॉलम का फ्रेम डायरेक्शन देने के लिए, तो ये आपके पास पहली रो, ये आपके पास दूसरी रो, ये पहली कॉलम की रो और ये भी पहली कॉलम की रो, फिर ये आपके पास पहली रो और ये आपके पास दूसरी रो। लेकिन ये आप किस कॉलम के लिए, ये आप ये सेकंड कॉलम के लिए, दोनों कंडीशन है। अब इसकी मदद से आप जाके सिंपल मल्टीप्लिकेशन करो, सिंपल ये डायरेक्शन देगा आपको, क्या कहते हैं 1 1। इधर से फर्स्ट रो को उठाओ, इधर से फर्स्ट कॉलम को, सिंपल है, सिंपल। बस इसका फ्रेम बनाना सीख लो भाई। फ्रेम मैट्रिक्स के फ्रेम कहाँ से बनाओगे, उसके ऑर्डर से बनाओगे। ऑर्डर इजी होगा तो फ्रेम आसान होगा। अब क्या है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो -3 को मल्टीप्लाई कर दो किसके साथ, -3 को 2 के साथ, तो क्या आ जाएगा -6, और 2 को मल्टीप्लाई कर दो प्लस -3 तो माइनस माइनस +6। अब फिर फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई कर दो सेकंड कॉलम के साथ, तो -3 मल्टीप्लाई -1 से क्या आ जाएगा +3, और फिर इसको मल्टीप्लाई कर दो आप इसके साथ, तो 2 2 ज़ार क्या 4 आ जाएगा, -4। देख ले, -3 को मल्टीप्लाई करें -1 के साथ तो +3, -2 को मल्टीप्लाई करेंगे +2 के साथ तो -4। फिर डायरेक्शन इधर से ले, सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम,
5 को मल्टीप्लाई कर दो आप किसके साथ, 5 को मल्टीप्लाई कर दो आप 2 के साथ, तो 5 2 ज़ा 10। फिर आप क्या करोगे, 6 को मल्टीप्लाई करोगे -3 के साथ, तो क्या आ जाएगा -18। फिर आप सिंपल 5 को, अब देखो डायरेक्शन क्या है, सेकंड रो का सेकंड कॉलम, 5 को मल्टीप्लाई करोगे आप किसके साथ, -5 के साथ, तो क्या आ जाएगा -5। फिर सेकंड रो 6 को मल्टीप्लाई करोगे आप 2 के साथ, और 6 2 ज़ार 12। तो आपके पास ए बी का आंसर क्या आ जाएगा, ए बी का आंसर आपके पास आता है 0 -1 -8 और यहाँ पर आ जाएगा +7। तो ये आपके पास ए बी का आंसर आ गया। ठीक है, ये आपके पास सिंपल ए बी का आंसर हो गया। अब जाओ आप इसका इन्वर्स ले लोगे, क्या ले लोगे, अब ए बी का आप होल इन्वर्स ले लोगे, क्या ले लोगे, ए बी का होल इन्वर्स, सिंपल। तो इन्वर्स का क्या फार्मूला है, 1 डिवाइड बाई ए बी का डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट ऑफ ए बी, सही है, ए बी का डिटरमिनेंट लेने और एडजॉइंट ऑफ ए बी। अब सिंपल जाओ ए बी का डिटरमिनेंट ले लोगे, तो ए बी का डिटरमिनेंट आपके पास कैसे आएगा, वर्टिकल स्ट्रेट वर्टिकल लाइंस लगाओगे तो यहाँ पर आ जाएगा 0 -1 -8 और 7। तो ये आपके पास पूरा ए, ये पूरा बी, ये पूरा सी और ये पूरा डी, तो क्या आ जाएगा ए डी माइनस बी सी, सही है। तो आप ए डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 मल्टीप्लाई बाय क्या 7। फिर बी की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, बी की वैल्यू आपके पास आ जाएगी -1 मल्टीप्लाई बाय -8। तो ये आ जाएगा आपके पास 0, ये माइनस माइनस पहले अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो +8 आ जाएगा, फिर माइनस बाहर के साथ तो क्या आ जाएगा -8। तो एक डिटरमिनेंट ए बी का डिटरमिनेंट आपके पास क्या आ गया -8। यहाँ तक कोई इशू, किसी जगह पर कोई मसला हो, ए बी का डिटरमिनेंट। अब आपने फाइंड करना है एडजॉइंट ऑफ ए बी, तो इसको आप पहले सिंपल तरीके से कर लेंगे। चलिए हम इसको हटा देते हैं। तो ए बी का डिटरमिनेंट आपके पास क्या आया है, ए बी का डिटरमिनेंट आपके पास आ गया है क्या -8। अब आपके पास ए बी मैट्रिक्स क्या थी, ए बी मैट्रिक्स को भी हम लिखेंगे क्योंकि उसके लिए हमें वो चाहिए, ए बी मैट्रिक्स जो थी वो हमारे पास क्या थी, ए बी मैट्रिक्स सिंपल चेक करें एक मिनट, ए बी मैट्रिक्स जो थी वो हमारे पास क्या आंसर आया उसका 0 -1 -8 और 7, 0 -1 -8 और क्या 7, यह आ जाता है। अब इस पे आप आसान है, अब आप इसका एडजॉइंट ले लेंगे, उधर पेज मिस हो गया था इसलिए सवाल थोड़ा सा वो लेंथी हो गया। एडजॉइंट ऑफ ए बी कैसे लेंगे, ए डी की पोजीशन, ए डी की, ये ए बी सी डी, तो ए डी की पोजीशन चेंज कर देंगे और बी सी का हम क्या चेंज कर देंगे, बी सी का हम साइन चेंज कर देंगे। ठीक है, ए डी की पोजीशन और बी सी का साइन, तो ए डी क्या हो जाएगा 7 और 0 और बी सी क्या हो जाएगा, साइन चेंज करें तो ये -1 है तो क्या हो जाएगा +1, ये -8 है तो क्या हो जाएगा बताएं +8 आता है। तो ये मेरे पास एडजॉइंट ऑफ ए बी ये आता है। अब आपके पास क्या आ जाएगा ए, अब इसमें आप पुटिंग कर दें तो ए बी का इन्वर्स जो था वो हमारे पास बराबर हो गया किसके, ए बी का इन्वर्स वो हमारे पास बराबर हो गया 1/ए बी का डिटर्मिनेंट वो एडजॉइंट ऑफ ए बी। ठीक है, तो आप कोशिश करो कि ए बी का डिटर्मिनेंट आपके पास क्या आ गया -1/8 और एडजॉइंट ऑफ ए बी क्या आ गया 7 1 8 और क्या 0। ठीक है, यह हमारे पास आ गया। अब हम लोग इसकी राइट हैंड साइड फाइंड करेंगे, कौन सी साइड फाइंड करेंगे, राइट हैंड साइड। तो हम इसको उठा लेंगे और इसके ज़रिए अब इसकी राइट हैंड साइड फाइंड करेंगे। तो इसी सवाल की राइट हैंड साइड हम इस पेज पे निकालते हैं क्योंकि फिर हमारे पास उधर मिस्टेक हो जाएगी, जगह कम है। राइट हैंड साइड हमारे पास इसकी क्या आएगी, राइट हैंड साइड हम क्या करेंगे, बी का इन्वर्स निकालेंगे और किसका इन्वर्स निकालेंगे, ए का इन्वर्स, और उनको आपस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या आंसर आना चाहिए, ये आंसर हमारे पास आना चाहिए। ठीक है,
अब देखो बी का इन्वर्स हम लोग कैसे निकालते हैं, तो सेम तरीके वही लॉजिक है। बी का इन्वर्स हमारे पास कैसे आएगा, बी का इन्वर्स 1/b डिटर्मिनेंट वो एडजॉइंट ऑफ बी। ए इन्वर्स किस तरह आएगा, 1/a का डिटर्मिनेंट वो एडजॉइंट ऑफ ए आता है। तो ये सिंपल तरीके से हमारे पास इन्वर्स आएंगे। तो आप पहले जाओ बी का डिटरमिनेंट, अब बी क्या है, बी आपके पास क्या है, बी मैट्रिक्स है हमारे पास। तो बी का डिटरमिनेंट हम निकालते हैं पहले, तो क्या आ जाएगा 2 -1 -3 और 2। तो ये आपके पास ए, या आपके पास बी, या आपके पास सी, या आपके पास डी। तो ए डी माइनस बी सी, ए डी माइनस बी सी। तो ए की वैल्यू आपके पास क्या है 2 × 2, बी की वैल्यू आपके पास क्या है -1 × -3। तो ये आ गया आपके पास क्या, सिंपल 2 2 क्या आ जाएगा 4, यहाँ पर माइनस और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये देखिए ना, माइनस माइनस क्या आ जाएगा +3, यहाँ पर आ जाएगा 4 - 3 से आपके पास आ गया 1। ठीक है, अब एडजॉइंट ऑफ बी भी आप आसानी से ले सकते हो भाई। एडजॉइंट ऑफ बी भी इतना मेथड मुश्किल कोई नहीं है। क्या करोगे, ए डी की पोजीशन चेंज, और बी सी का क्या चेंज करोगे, बी सी का आप साइन चेंज कर दोगे। क्या चेंज कर दोगे, साइन चेंज कर दो, सिंपल। तो ये आप ए डी है आपके पास, ये ए डी की आप पोजीशन चेंज कर दो, तो ये आ जाएगा 2 और 2, और बी सी के साइन तो ये -1 है, तो ये हो जाएगा +1, ये -3 है, तो क्या हो जाएगा +3। सिंपल, क्लियर है। अब इसी तरह आओ ए के बारे में भी इस तरह सॉल्व करते हैं। अब ए मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, ए मैट्रिक्स है हमारे पास -3 -2 5 6, -3 अब ए का डिटरमिनेंट हम लेते हैं, तो क्या -3 -2 5 6, -3 -2 5 और क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो ये आपके पास ए बी सी और क्या डी, यहाँ पर सेम फार्मूला ए डी माइनस बी सी पुटिंग कर लें सिंपल तरीके से। ए क्या है आपके पास -3, बी क्या है, डी क्या है आपके पास 6, फिर बी क्या है आपके पास -2 और सी क्या है आपके पास 5 है। ठीक हो गया। तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास कितना -18, माइनस माइनस आपके पास आ जाएगा 2 5 क्या 10, तो -18 + 10 से आपके पास आ जाएगा -8। सिंपल लॉजिक है, सिंपल, ऐसा कोई भी इसका लॉजिकल मैथ्स नहीं है, सिंपल वही स्टेप्स रिपीट हो रहे। अब आ जो वही एडजॉइंट ऑफ बी के ऊपर, एडजॉइंट ऑफ ए के ऊपर, एडजॉइंट ऑफ ए वही बी ए डी की पोजीशन, ए डी की पोजीशन चेंज, और बी सी का क्या चेंज होगा जी, बी सी का हमारे पास साइन चेंज हो जाएगा, बी सी का हमारे पास क्या चेंज हो जाएगा साइन, सिंपल। तो ए डी की पोजीशन चेंज कर दो, ये आपके पास ए है और ये आपके पास डी है, तो क्या आ जाएगा 6 - 3, और बी सी का आप साइन चेंज कर दो, तो बी सी का आप साइन चेंज कर दो, तो ये -2 है तो क्या हो जाएगा +2, ये आपके पास +5 है तो क्या हो जाएगा -5 आता है। यह आ गया सिंपल। तो अब बस आप जाके सिर्फ पुटिंग करो किस में, बी इन्वर्स और ए इन्वर्स में। क्या अब इसमें पुटिंग करोगे, बी इन्वर्स और ए इन्वर्स आपके पास किसके बराबर थे 1/b का डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ बी। अब हमारे पास सारे रिजल्ट आ गए, और फिर 1/a डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, यह आ जाएगा। अब 1/b डिटर्मिनेंट का आंसर आपके पास क्या आता है, बी डिटर्मिनेंट का आंसर, बी डिटर्मिनेंट का आंसर आपके पास आता है 1, क्या 1। एडजॉइंट ऑफ ए आपके पास, एडजॉइंट ऑफ बी आपके पास 2 1 2 1 3 2, तो लिख लो 2 1 3 और 2 आता है। फिर एडजॉइंट ऑफ ए का आंसर आपके पास क्या आता है, डिटरमिनेंट ऑफ ए -8, और एडजॉइंट ऑफ ए का आंसर आपके पास क्या आता है 6 2 -5 -3, 6 2 -5
-3 आता है, ये आपके पास आ जाएगा सिंपल। अब आप जो है फ्रैक्शन को फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करो और नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई करो, तो 1 1 ज़ार क्या आ जाएगा बताएं, 1 आ जाएगा, -8 आ जाएगा, ठीक है। और इन दो मैट्रिसेस को मैट्रिसेस से आपस मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा क्या, 2 1 3 और 2। फिर आपके पास आ जाएगा 6 2 -5 और क्या आ जाएगा -3, सिंपल आता है। अब इसको सिंपल आप मल्टीप्लाई कर दो भाई, इसमें कोई इस तरह मुश्किल मैथ्स नहीं है, सिंपल मैथमेटिक्स है, सिंपल आप मल्टीप्लाई कर दो। तो इसका ऑर्डर आ जाएगा क्या, 2/2 और इसका ऑर्डर भी आ जाएगा क्या, 2/2। देखो दोनों का ऑर्डर सेम है, ऑर्डर सेम है, आंसर किस में आएगा, 2 रोज और 2 कॉलम्स में आएगा। 1 मल्टीप्लाई -8 आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा इसका फ्रेम A1 1 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम और ये सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम। फिर ये यहाँ पर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम और ये सेकंड रो का सेकंड कॉलम, आता है कि नहीं। तो ये फ्रेम आपके पास बनता जाएगा और इसी को आप सिंपल मल्टीप्लाई इसी के मुताबिक करोगे। तो यहाँ पर आ जाएगा क्या, 1 मल्टीप्लाई बाय -8। तो यहाँ पर फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई कर दो कि फर्स्ट कॉलम के साइज डायरेक्शन के मुताबिक देखते जो, फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई कर दो कि फर्स्ट कॉलम के साथ, तो 2 6 ज़ार 12 और यहाँ पर आ जाएगा क्या, फिर आप बारी करोगे 1 को मल्टीप्लाई कर दोगे -5 से, तो क्या आ जाएगा -5। फिर आपकी बारी है सेकंड फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई, इसको देखो फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई कर दोगे सेकंड कॉलम के साथ, तो 2 2 ज़ार क्या आ जाएगा 4 और फिर साथ आ जाएगा -3। फिर आपकी बारी है किसके साथ, सेकंड रो को मल्टीप्लाई कर दोगे फर्स्ट कॉलम के साथ, तो 3 6 ज़ार क्या आ जाएगा बताएं 18। फिर 2 5 ज़ार क्या आ जाएगा 10 आता है, सिंपल। फिर आप क्या करोगे, सेकंड रो को मल्टीप्लाई कर दोगे सेकंड कॉलम के साथ, तो क्या आ जाएगा 3 2 ज़ार 6। फिर यहाँ पर भी आ जाएगा क्या, 2 मल्टीप्लाई बाय -3, तो इधर से भी आ जाएगा क्या आपके पास -6, सिंपल। आपके पास 3 3 2 ज़ार 6 और 2 3 ज़ार -6 आता है। तो आपके पास जो आंसर आ जाएगा वो क्या, -1/8, यहाँ पर आ जाएगा 7, यहाँ पर आ जाएगा 8, यहाँ पर आ जाएगा 1 और यहाँ पर आ जाएगा क्या 0, यह आता है। अब हम चेक करते हैं कि जो राइट हैंड साइड है वो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड के बराबर आई है कि नहीं। तो देखते हैं हमारे पास राइट हैंड साइड का -1/8 7 8 1 0, -1/8 7 8 1 0, बिल्कुल ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड एक दूसरे के बिल्कुल बराबर है। अब हमारे पास जो लास्ट क्वेश्चन है इसका लास्ट पार्ट वो हम करेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास सारे कंसेप्ट जो हैं वो रिगार्डिंग क्लियर हो जाएंगे। अब जो लास्ट पार्ट है वो क्या है, पार्ट नंबर 2, इसको हम ले जाते हैं अब अगले टेम्पलेट के ऊपर। तो वो हमारे पास इस तरह कुछ हो जाएगा, तो यहाँ से हम डिलीट कर देंगे इसको, ठीक है। और अब हमारे पास अब ये लास्ट पार्ट आता है इसका, ये क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 2, इस पे भी आइडेंटिटी प्रूफ करनी है। तो ये आ जाएगा ए की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 1 2 8 और क्या आ जाएगा 0, ठीक है। और बी की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 0 -1 5 और क्या आ जाएगा 2, ठीक है। अब पहले आप सिंपली लेफ़्ट हैंड साइड को ले लेंगे और फिर हम किसको लेते हैं राइट हैंड साइड। तो पहले हम लेफ़्ट हैंड साइड को लेते हैं, ए बी को मल्टीप्लाई करके उसका हमने क्या ले देना है होल इन्वर्स ले लेना है, क्या लेना है होल इन्वर्स। ए बी को मल्टीप्लाई करना है और उसका सिंपल हमने होल इन्वर्स ले लेना है। तो अब इधर गौर से देखिएगा ज़रा, अब हम क्या करेंगे, अब हम सिंपल तरीके से जाएंगे। तो पहले ए बी को मल्टीप्लाई कर देंगे, किसको मल्टीप्लाई कर देंगे ए बी को। तो ए बी को पहले हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो ए की वैल्यू हमारे पास क्या आती है 1 2 8 और 0, ठीक है। बी की वैल्यू मेरे पास क्या आती है 0 -1 5 और 2 आती है, ठीक है, यह आ जाएगी हमारे पास। अब इसका ऑर्डर क्या है भाई, इसका ऑर्डर हमारे पास 2/2 है, इसका ऑर्डर भी हमारे पास कितना है 2/2। इसका मतलब आंसर किस में आएगा, आंसर भी हमारे पास 2 रो और 2 कॉलम में आएगा, क्योंकि आंसर हम लोग कहाँ से निकालते हैं, आंसर भी हम लोग यहाँ से निकालते हैं कि नहीं। देखिए ना आंसर किस में आएगा 2 रो 2 कॉलम में। अब बस जाके सिंपल आपने क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है। तो ये आ जाएगा ए बी, तो इसका आपके पास फ्रेम बनेगा 2 रोज़ हैं, तो
तो ये एक पहली रो और ये पहला दूसरी रो, दो कॉलम्स भी हैं। तो ये तो फ्रेम थी पहली रो पहले कॉलम के लिए, अब दूसरे कॉलम के लिए भी बनानी है। तो ये पहली रो, ये दूसरी रो, तो अब कितने कॉलम है बताएं, दो कॉलम्स है ना। तो ये तो पहला कॉलम हो गया, ये पूरा कौन सा कॉलम हो जाएगा, दूसरा। तो ये फ्रेम बन जाए। अब इसी की डायरेक्शन के मुताबिक आपने मल्टीप्लाई कर दो बस। लेकिन फ्रेम बनाना सीख लो, अगर फ्रेम बनाना नहीं आता ना तो फिर बड़े मसले होने वाले हैं, फिर नहीं आता। अब देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो ये फर्स्ट रो हो गया, फर्स्ट कॉलम हो गया। तो 1 0 ज़ार 0, 2 5 ज़ार 10, ठीक है। अब देखो दूसरा फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, तो 1 को मल्टीप्लाई कर दो -1 के साथ, तो यहाँ पर आ जाएगा -1। फिर 2 को मल्टीप्लाई कर दो 2 के साथ, तो 2 2 ज़ार क्या आ जाएगा बताओ, 4 आता है कि नहीं, -1 + 4। फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 8 को मल्टीप्लाई कर दो 0 के साथ, तो 8 0 ज़ार 0। फिर 0 को मल्टीप्लाई कर दो 5 के साथ, तो फिर 0। फिर देखो सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो 8 को मल्टीप्लाई कर दो -1 के साथ, तो क्या आ जाएगा -8। फिर 0 को मल्टीप्लाई कर दो 2 के साथ, तो क्या आ जाएगा 0। तो आपके पास ए बी का जो आंसर आ जाएगा क्या आ जाएगा, 10 0 3 -8 आते हैं, यह आ जाएगा। अब जो और इसका क्या ले लो इन्वर्स, तो हम जाएंगे, अब क्या करेंगे, तो ए बी मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, 10 3 0 -8। ए बी मैट्रिक्स क्या है, 10 3 0 -8, ये आ गई। अब जाके हम पहले इसका इन्वर्स लेंगे, फिर उसका डिटरमिनेंट लेंगे, फिर उसका एडजॉइंट लेंगे, फिर उसमें पुटिंग करेंगे। तो ये कंडीशंस हैं। तो देखो ए बी के इन्वर्स का क्या फार्मूला है, ए बी का होल इन्वर्स आपके पास बराबर है किसके, 1/a b का डिटरमिनेंट और एडजॉइंट ऑफ ए बी। क्लियर है। तो इंतहाई इत्मीनान से करो, एक चीज़ करते हो तो फिर दिल से करो, ठीक है। तो ए बी का डिटरमिनेंट सबसे पहले आप लोग ले लेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा क्या, 10 0 3 -8 आता है। तो ये आपके पास ए हो गया, या आपके पास बी हो गया, आपके पास सी हो गया, आपके पास डी। तो यहाँ पर आ जाएगा ए डी बी सी। तो ए को 10 को मल्टीप्लाई कर देना आपने -8 के साथ, फिर -3 को मल्टीप्लाई कर देना आपने 0 के साथ, तो यहाँ पर आ जाएगा -80 -0, तो यहाँ पर आ जाएगा -80, सिंपल, ठीक है। अब आप क्या करोगे, एडजॉइंट ऑफ ए बी ले लोगे। एडजॉइंट ऑफ ए बी हम कैसे लेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए बी हम सिंपल तरीके से लेंगे, ए डी की हो जाएगी पोजीशन चेंज, ए डी की हो जाएगी पोजीशन चेंज, और बी सी का क्या हो जाएगा, बी सी का हमारे पास साइन चेंज हो जाएगा। बी सी का क्या चेंज हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ए डी की पोजीशन चेंज कर दो तो आ जाएगा -8, और यहाँ पर आ जाएगा 10, और बी सी का साइन चेंज कर दो तो यहाँ पर आ जाएगा -3, और क्या आ जाएगा 0। क्लियर है। बस अब इसको इन्वर्स के फार्मूले में सिंपल पुटिंग कर दो। तो इन्वर्स का जो सिंपल फार्मूला है वो क्या है, ए बी का होल इन्वर्स किसके बराबर है, 1/a b का डिटरमिनेंट क्या आ जाएगा, 1/-80, और एडजॉइंट ऑफ ए बी क्या है, -8 -3 0 और 10। तो ये आपके पास आ जाएगा लेफ़्ट हैंड साइड। तो ये आपके पास इसकी कौन सी साइड है, लेफ़्ट हैंड साइड है, कौन सी, तो लेफ़्ट हैंड साइड आपके पास आ गई, लेफ़्ट हैंड साइड। अब हम लोग जाएंगे इसकी राइट हैंड साइड निकालेंगे। तो हम अपने क्वेश्चन को उठा लेते हैं और इसको हम लोग अलग उस पर टेम्पलेट में पुट करते हैं, सही है। तो इसको फिर आसान से सवाल को शिफ्ट करना, ठीक है। इधर से हम डिलीट कर देंगे इसको, और अब हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर ये लेफ़्ट राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, राइट हैंड साइड है हमारे पास क्या, बी इनवर्स और क्या, ए इनवर्स। इसको हमने क्या करना है, प्रूफ करना है।
बी इनवर्स का जो फार्मूला है शहजादों आप लोगों के पास, वो है बी इनवर्स का क्या, 1/b का डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ बी, ये। और ए इनवर्स का जो फार्मूला है वो आपके पास 1/a का डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए है कि नहीं। ये फार्मूला आपके पास सिंपल। तो अब जाके बस सिंपल तरीके से जाके पुटिंग कर दो, बी के डिटरमिनेंट निकाल दो, सब कुछ आपके पास गिवन है। तो हम लोग तरीके से स्टेप बाय स्टेप करते हैं। बी हमारे पास, बी का डिटरमिनेंट हम पहले निकालते हैं। तो बी मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, 0 - 1 5 2, 0 - 1 5 और 2 है कि नहीं। यह आ जाएगी आपके पास 0 - 1 5 2। तो यह आपके पास ए, या आपके पास बी, या आपके पास सी, या आपके पास डी। तो यह आ जाएगा ए डी माइनस बी सी। ठीक है। तो 0 × 2 आ जाएगा, फिर माइनस का साइन, -1 × 5। तो यहाँ पर आ जाएगा 0 + 5। तो 0 + 5 से हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 आता है। ठीक है। अब आप एडजॉइंट ऑफ बी निकालोगे। तो एडजॉइंट ऑफ बी हम कैसे निकालेंगे, एडजॉइंट ऑफ बी आप निकालोगे क्या, ए डी की पोजीशन और बी सी का क्या, ए डी की पोजीशन चेंज, और बी सी का आप क्या चेंज कर दोगे, बी सी के साइन चेंज कर दोगे। सही है। तो ए डी की पोजीशन चेंज कर दो तो क्या आ जाएगा, 2 0। बी सी का साइन चेंज कर दो तो क्या आ जाएगा, बी सी का साइन चेंज करो तो क्या आ जाएगा, 1 - 5। बी सी का साइन चेंज कर दिया हमने। देखें, ए डी की हमने क्या पोजीशन चेंज कर दी, बी सी का आपने क्या चेंज कर दिया, साइन चेंज कर दिया। ईजी है। तो यह आ गया। तो यह आपके पास है। अब ए की बारी है, एक डिटरमिनेंट हमने निकालने। चलिए मैं इसको एक दूसरे उससे, तो 1 2 8 0, 1 2 8 0। ये आपके पास ए बी सी और डी, यहाँ पर आ जाएगा ए डी माइनस बी सी। सही है। तो 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे आप 0 के साथ, फिर 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे आप 8 के साथ। तो 1 0 ज़ा 0 और 2 8 ज़ा क्या आ जाएगा, 16। ए डी माइनस बी सी फार्मूला है। तो यहाँ पर क्या आंसर आ जाएगा, -16 आंसर। क्लियर है। वहाँ पर आपके पास क्या आंसर है, बी डिटरमिनेंट का आंसर आया 5, और यहाँ पर आपके पास क्या आंसर आया, -16। अब आप क्या करोगे, एडजॉइंट ऑफ ए निकालोगे। क्या, एडजॉइंट ऑफ ए सिंपल तरीके से क्या, ए डी की क्या पोजीशन चेंज, और बी सी के क्या चेंज करोगे, बताओ जल्दी से, साइन चेंज करोगे। ए डी की पोजीशन और बी सी का क्या, साइन चेंज। तो ए डी की पोजीशन हम चेंज कर देते हैं 0 और क्या आ जाएगा 1, और बी सी के साइन चेंज कर देते तो क्या आ जाएगा -2 और क्या आ जाएगा बताओ -8 आता है। सिंपल आ जाएगा ये। अब जो इसको फार्मूले में पुटिंग कर दो। अब नेक्स्ट पेज पे हम जाते हैं, नेक्स्ट टेम्पलेट पे। तो आपके पास क्या फार्मूला था, बी इनवर्स और क्या, ए इनवर्स। तो इसका फार्मूला है 1/b का डिटरमिनेंट एडजॉइंट ऑफ बी। ठीक है। और फिर इसका फार्मूला है 1/a का डिटरमिनेंट और एडजॉइंट ऑफ ए। क्लियर है। ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए बस। अब देखो 1/b का डिटरमिनेंट आपके पास क्या है, b का डिटरमिनेंट। तो b का डिटरमिनेंट आपके पास आया 1/5। एडजॉइंट ऑफ b आपके पास क्या है, 2 1 - 5 0, 2 1 - 5 और 0। फिर एडजॉइंट ऑफ ए आपके पास क्या है, डिटरमिनेंट ऑफ ए -1/16। वो एडजॉइंट ऑफ ए आपके पास क्या है, 0 - 2 - 8 1, 0 - 2 - 8 और 1। अब आप फ्रैक्शन को फ्रैक्शन के साथ, नंबर को नंबर के साथ मल्टीप्लाई करो, और मैट्रिसेस को मैट्रिसेस के साथ मल्टीप्लाई करो। तो नंबर आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। तो 1/5 मल्टीप्लाई बाय 1/-16। मैट्रिसेस को मैट्रिक्स के साथ करते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 1 -5 और 0। और यहाँ पर आ जाए क्या, 0 - 2 - 8 और क्या आ जाएगा 1। यह आता है। तो ऊपर वाले को ऊपर वाले के साथ 1 1 * 1, 5 × -16 से क्या आ जाएगा बताए, 32 आता है।
सिंपल नहीं, 5 मल्टीप्लाई बाई -16, सॉरी, यहाँ पर आ जाएगा 5 10 ज़ा 50 और 5 5 ज़ा 25 75 और -1/80 आता है, 80 -1/80, गुड, सही है। अब देखें कौन सा ऑर्डर है, 2/2, इधर भी आ जाएगा 2/2, तो आंसर किस में आएगा, कन्फर्मल है, 2 रो और 2 कॉलम में आंसर, तो 2 रो 2 कॉलम का फ्रेम जल्दी से बना लो, 2 रो 2 कॉलम का फ्रेम, बहुत से सवाल मैंने इसके ऊपर किए हैं, नहीं समझ आई जाके 3.4 देखो, बहुत से सवाल मैंने इसके ऊपर किए। तो ये 2 रो 2 कॉलम का फ्रेम, तो ये A1 फर्स्ट रो, ये दूसरी रो, ये भी फर्स्ट रो, ये भी दूसरी रो, ये पहली कॉलम की और ये दूसरी कॉलम की, सिंपल, 2 रोज है ना, तो 2 रोज बना ली और 2 कॉलम्स बना ली, ये फ्रेम है इसका, सिंपल। अब इसी के मुताबिक अपनी मल्टीप्लिकेशन रखो भाई, इसी के मुताबिक, तो सिंपल रहेगा। देखो क्या डायरेक्शन दे रहा है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो फर्स्ट रो 2 मल्टीप्लाई बाय 0 0 और 1 मल्टीप्लाई बाय -8, फिर क्या डायरेक्शन दे रहा है, फिर फर्स्ट रो और कौन सा कॉलम, सेकंड, तो 2 मल्टीप्लाई बाय -2 -4, 1 मल्टीप्लाई बाय 1, तो 1 आ जाएगा। फिर क्या डायरेक्शन दे रहा है, सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, तो -5 मल्टीप्लाई बाय 0 से क्या आ जाएगा, 0, और फिर 0 मल्टीप्लाई -8 से भी क्या आ जाएगा, 0। फिर क्या डायरेक्शन दे रहा है, देखो सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो -5 मल्टीप्लाई बाय -2 प्लस 10, 0 मल्टीप्लाई बाय 1, तो 0 1 ज़र क्या आ जाएगा, 0। तो ये आपके पास आंसर आ गया फाइनल, -1/80 -8 0 -3 और 10। तो यहाँ पर हमारे पास एक्सरसाइज हो गई फिनिश। चेक करते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में मैच की है कि नहीं। तो यह हमारे पास आया था -8 -3 0 10 और यहाँ पर भी -8 3 0 10। तो यस हमारे पास 1/80। तो लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। आज की वीडियो यहाँ तक ख़त्म हुई। यहाँ तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।